मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है बेटा? कैसे हो सब लोग? बोलो भाई। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड क्या मॉर्निंग। किया? गुड इवनिंग, गुड नाइट। चलो, क्या किया संडे को? बोलो भाई, कुछ तो बोलो। चलो, एक बार प्लानर देख लेते हैं हम कहाँ पे हैं। प्लानर, अच्छा ये बताओ, आप लोग को प्लानर मिलता है बेटा? बोलो, क्या प्लानर मिलता है? आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। मैं कह रहा हूँ ऐप पे प्लानर मिला है कोई? लो, मुस्कुरा रहे हो। हम्म। हेलो बेटा। चलो, एक बार मैं ही देख लेता हूँ। रायपुर पाठशाला, क्या पंचायत चल रही है? बोलो। झलक, झलक कहाँ है? कहाँ है अपनी डॉक्टर झलक? झलक, आवाज आ रही है यस सर। बेटा? सोल्यूशन मिल गया था क्वेश्चन का? सर हाँ, एक का मिल गया, दो और बच रहे हैं, वो बता दो। अरे दो और बच रहे हैं। हाँ। संडे को तो छोड़ दिया करो, संडे को इतना क्वेश्चन भेजेगी। संडे पे तो तरस खा। वैसे मेरे को टाइम जब भी मिलेगा भेज दिया करो। जब भी मैं टाइम होगा तो मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा, है ना? हाँ सर। ठीक है। यस सर। पहले मुझे ये बताओ, इसका अपना प्लानर कहाँ पे है? अपना ड्रॉपर का प्लानर है? ऐप पे है कहीं पे? बोलो। सर टेस्ट प्लानर है बस। नहीं 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 नहीं, वो नहीं। सर नोटिसेस नोटिसेस ऑप्शन होगा। अच्छा, प्लानर नहीं है। चलो, देख लेते हैं। अपना स्टार्ट कब हुआ था, ये बताओ? अपना स्टार्ट कब हुआ था? 13। 13 को हुआ था। ठीक है, एक मिनट। ये क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जल्दी बताओ। क्वेश्चंस जो दिए थे वो सब कर रहे हो? कर रहे हैं सर, धीरे धीरे। धीरे धीरे। चलो, 13 को हुआ था ना बेटा? क्या बात है, क्या बात है। बताओ, हमारी सेंट्रल टीम इतनी एक्टिव है कि जितनी देर में बात कर रहा था उतनी देर में हमारी मैम ने प्लानर भेज दिया। थैंक यू सो मच मैम। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? अभी नहीं आ रही है? सर आ आ रही रही है। आ रही है, अब आ रही है। सर क्या आ बात रही है। है। चलो, अपना बेसिक मैथ्स हो गया, वेक्टर हो गया, मोशन हो गया, एनएलएम हो गया, वर्क एनर्जी हो गया। अच्छा, और वर्क एनर्जी में मुझे ये बताओ, बस रोटेशन अलग से नहीं दिया ना? ये तुम लोग कह रहे हो ना एक ही डीबीपी में दिया हुआ है ना? ठीक है, पावर हो गया। तो रोटेशन दिया किसमें तुम लोग का? ठीक है, चलो अलग से दिया होगा। कोई बात नहीं, मैं तो इसी में पढ़ाऊंगा। मोशन सेंटर काफी हो गया यार। पहले मुझे ईमानदारी से, अब मुझे वोटिंग चाहिए, एक वोटिंग बताना आराम से। तुम चाहो तो बुराई भी कर सकते हो, मजा आता है बुराई करने में, ठीक है? मुझे बताना कि जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं उसमें क्लासरूम में समझ में आ रहा है? क्लासरूम की बात बताना, ठीक है? क्लासरूम में समझने में कुछ लग रहा है किसी को कि बहुत तेज चल रहा है? वो हाथ उठा सकता है ईमानदारी से, बगैर डर के, है ना? नहीं सर बराबर है। कायर मत बनो, जीवन में जो है बोलना सीखो, सही बुराई बात है। करना सीखो। हाथ उठाओ जिनको लग रहा है क्लासरूम में जो स्पीड चल रही है वो मुझे तेज लग रही है, क्लासरूम में जो पढ़ते टाइम। बोलो। यस अरे सर, पाठशाला। हाँ, हाथ उठाओ, हाथ हाथ। एक, सर एक। पूरा सिलेबस तो नहीं, बस ये वर्क एनर्जी पावर वाला थोड़ा जल्दी लगा। क्लासरूम में हाँ आए तो चैप्टर ही कितना, 2 दिन के चैप्टर, वो तो क्वेश्चंस करा रहे थे, ठीक है? सही है स्पीड। ठीक है। अनंतनाग पाठशाला, बताओ कितने लोगों को क्लासरूम में स्पीड तेज लगी? बुराई करो मेरी, हाथ उठाओ।
अच्छा वो हाथ उठाया जिनको लग रहा नहीं कंफर्टेबल है स्पीड से, तो बाकी क्या नेतागिरी करेंगे? हाँ बाकी क्या करेंगे? चलो खैर 11th वाला पार्ट मैं फिर से बता रहा हूं, 11th वाला पार्ट मैं कोशिश करूंगा आराम आराम से सब कुछ हो जाए, क्योंकि जैसे ही मैं 12th स्टार्ट कर दूंगा हमारा प्राइमरी टारगेट रहेगा, जो हमारी याददाश्त भूल रही होगी वो 11th का मैं तुम्हें टारगेट दूंगा कि बेटा अब ये पढ़ के आ जाना, फिर उस पर तुम्हारा रिवीजन होगा, है ना। तो 12th करते करते एक बार 11th का रिवीजन होगा, और फिर जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर 12th का होगा, और फिर लास्ट से पूरा एक बार लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इससे ज्यादा देखो कहीं नहीं हो सकता, ठीक है। ड्रॉपर में रिवीजन पूछ लेना अपने दोस्तों से जो ड्रॉपर में पढ़ रहे होंगे, उनसे पूछना हमारा इतने बार रिवीजन हुआ, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे तो चलो ठीक है स्पीड आ जाती है किसी तरीके से, सब कुछ है, डिजिटल बोर्ड है, पीडीएफ आ जाती है, थोड़ा बहुत बोल दिया बाद में नोट कर लेना, तो इसलिए स्पीड आ जाती है। नहीं तो ड्रॉपर में सोचो रिवीजन, मैं भी ड्रॉपर में था, रिवीजन तो छोड़ दो। 11 अप्रैल को मेरा जेई एडवांस का, मतलब पहले आईटी जेई पहले होता था, आईटी जेई का पेपर था, और 3 अप्रैल को मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ लेकिन ये जरूर है कि सर ने बोला था कि पैरेलली रिवीजन करते रहना, ठीक है। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता देना। मेन है जो क्लासरूम में स्लाइड के बीच के क्वेश्चन है वो सबके बनने चाहिए। मे पॉसिबल एक्स्ट्रा क्वेश्चन हार्ड लग सकते हैं, लेकिन पीवाईक्यू जरूर बनने चाहिए, क्योंकि मेन मुद्दा क्या, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि नहीं पीवाईक्यू ना बने, कोई दिक्कत नहीं, पीवाईक्यू बनने चाहिए, क्योंकि वो पेपर की सच्चाई है ना। एक आधे हार्ड क्वेश्चन हो सकते ना बने, लेकिन पीवाईक्यू बनने चाहिए। पीवाईक्यू बन जाते हैं 10 में से 8 तो बन जाते हैं, 10 में से 8 नहीं 7 बन जाते हैं कि नहीं, कम से कम अभी 10 में से 7 तक बन जाते हैं, सही होता है, पीवाई हो जाता है। है ना। लेकिन देखो थोड़ा सा मैं लेवल अप करके इसलिए चलूंगा क्योंकि बेटा अगले साल पेपर हार्ड आ गया ना, मान लेते फिर एक नया बेंचमार्क बन जाएगा, अरे अब तो नीट अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर क्या करोगे, है ना। तो ऑन स्पॉट वही बच्चा जो है क्वेश्चन कर पाएगा जिसने कंसेप्ट को समझा था, ठीक है, सिर्फ काम चलाने के लिए नहीं, अच्छे से समझा था, ठीक है। चलो कहां तक हो गया था हमारा, ये कंप्लीट हो गया पावर, हाँ या ना? सर हाँ सर आपने मतलब सर ये और कुछ देर पहले ही मैं आपको सर बोल दे रहा, लेकिन सर मेरे वो डायरेक्शन समझ में नहीं आई सर एक बार। काय की? वो सर आपने जो कल ही मेरे को समझाया था सर, वो फ्रिक्शन वाला, एक स्मूथ सरफेस थी और एक रफ थी, फिर स्प्रिंग था। आएगा भी क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा हाँ ये, हाँ वो वाला। ठीक है ये ना। हाँ हाँ सर देखो आपने जो समझाया ना सर। अच्छा ये बताओ, मेरी एक बिल्कुल कच्ची लैंग्वेज में बात करते हैं, ये 500 जूल एनर्जी लिया था, ठीक है, 500 जूल एनर्जी लेके आ रहा था, इसने 200 जूल खींच ली, यहाँ पे 200 अगर यहाँ पे खींच ली तो एनर्जी कम हो जाएगी ना। हाँ सर। तो इस बेसिस पे समझो उसे, इक्वेशन छोड़ दो एक साइड, 500 जूल लेके आया था, 200 इसने खींच ली, तो बची कितनी? 300। तो 500 जूल लेके आया था, 200 उसने खींच ली, तो बची कितनी? 300 और गई किसमें? स्प्रिंग में। अब समझ में आया? हाँ सर ये तो आगे सर इक्वेशन भी डाउट था सर, आपने लिखे mv नॉट बाय 2 इक्वल्स टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस हाफ mv स्क्वायर। अगर फ्रिक्शन भी अगर अपन भेजेंगे तो निगेटिव हो जाएगा ना सर वो। नहीं नहीं नहीं, अब तो मॉड ले लेना है, 2 बार थोड़ी ना साइन लेना है इसका, एक बार ले लेना, ठीक है। अब सही है, हाँ सर अब ठीक है, वो तो साइन के साथ लिया गया है, क्लियर, हाँ सर। समझ में आया? हाँ कुछ भी भूल जाओ, नेचुरल फील कभी गलत नहीं होने देगा क्वेश्चन में, पैसे से बता रहा हूं। फिजिक्स में जब भी तुम्हें डाउट आए इक्वेशन में कि प्लस की माइनस, तो एक बार रियल लाइफ से कनेक्ट कर लेना, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। यस सर हम्म सर जो चेन टाइप की प्रॉब्लम थी, हम्म उनपे L/6 जो था ना, मतलब पूरा चेन को क्यों ऊपर हमने पुट नहीं किया, मतलब सेंटर ऑफ मास से आधा ही क्यों पुट? क्योंकि ये बताओ, चेन अगर लटकी है, चेन, तो जो ये लेवल है, ये जो पहले से ऊपर है, उसको तो चेंज करेंगे नहीं, इसमें आ जाते हैं ना, इसी में, है ना, चेन वाले में। ये बताओ जो लटका पोर्शन है, अगर इसको ऊपर करना है तो तुम यही तो करोगे ना, लटके वाले को ऊपर रखोगे, इसको तो छेड़ोगे नहीं, हाँ या ना। इसका तो लेवल ही कभी चेंज नहीं हुआ, उसी लेवल पे है, हाँ या ना। इसीलिए इस पे फोकस करेंगे सिर्फ, है ना, क्लियर है? नहीं समझा? बता दीजिए सर। मैं कह रही थी कि मतलब L/3 को ही पूरा हमने क्यों? L/3 पे कैसे ले लेंगे ये बताओ, इस चेन का सेंटर ऑफ मास किस हाइट पे है? हाँ बीच में है L/6।
तो एक्चुअल में जब इसको ऊपर करेंगे हर एक मास अलग अलग लेवल पे होता है, तो भाई हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास को देखते हैं सिर्फ। तो हम ये मानते हैं कि इस पूरी चेन को एक छोटे से पॉइंट मास सेंटर मास से रिप्लेस करके सिर्फ इसी को देखा जाता है कि ये कितना ऊपर गया। क्लियर? क्लियर है? समझ गया? डिलीट कर रहे हैं ये सब हो गया। हाँ अब आ जाओ, इस क्वेश्चन को किया कि नहीं किया ये बताओ, बताओ हुआ? बोलो। हो गया। इसको अगर उठा के, अच्छा ये बिल्कुल पतला सा है, इसको नहीं लेना है, सिर्फ इसी को लेना है, ठीक है? बताओ किया क्या हम लोगों ने, इसको उठा के कहां रख दिया, यहां पे, हाँ या ना? सर। सही है कि नहीं? अरे हाँ या ना? यस सर। मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट चढ़ा, इसका जो सेंटर ऑफ मास है h/2 कहां गया, h/2 थोड़ी ना गया, h गया वो, पहले h/2 पे था, पहले कितने पे था वो, h/2 पे था अभी किस साइड पे चला गया बताना, ये बताओ कितना? एच पे गया। अरे नहीं, अच्छा नहीं, अब हाइट कितनी हो गई वो बताओ, ये तो h थी, उसकी आधी h/2, कितना हो गया हाइट बताओ? एच प्लस एच बाय कितना, 3h/2, हाँ या ना? नहीं। तो बताओ डेल्टा एच कितना हुआ, डेल्टा एच, डेल्टा एच कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, कितना, 3h/2 माइनस h/2, कितना, h आया, हाँ या ना? यस सर। अब बताओ वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन mg डेल्टा एच, सही है कि नहीं? मास कैसे निकालोगे, मेन है कि मास कैसे निकाल लेंगे, मास होता है डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, सही है कि नहीं? यस सर। ये डेंसिटी है, डी क्या है बताओ, डी यहाँ पे डेंसिटी है, क्या है डेंसिटी, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और हाइट कितनी है, एच है, तो बताओ मास कितना हो जाएगा, डी इंटू में वॉल्यूम कितना, बताओ वॉल्यूम कितना, एरिया इंटू में एच, हाँ या ना? यस सर। क्या लिखे बताओ, हाँ स्मॉल एरिया है क्रॉस सेक्शन। स्मॉल ही दिया है, यस सर। तो स्मॉल ही कर लेना, बताओ कितना, डी ए एच जी, डेल्टा एच कितना हुआ, डेल्टा एच बताओ, क्या आंसर आया बताओ, डी ए जी एच स्क्वायर, हाँ या ना? कौन सा, ये शायद डी आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अब हर टाइप के क्वेश्चन अगर नोट्स में होंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो तुमसे ना बने, हर टाइप के क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, है कि नहीं? क्लियर? यस सर। बोलो भैया, इसमें कोई भी डाउट, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा। सर हाँ सर वो 3h/2 कैसे आया, उधर मेरा h/2 ही आ रहा है, अरे मतलब कैसे मैंने नहीं, राइट पे लिया है। देखो पहले ये h/2 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। ये इसका लेवल पहले से था, ये इसका लेवल पहले से था, कितना, h का, सही है कि नहीं? यस सर। अब बताओ ये h और ये भी h का आधा कितना होता है, h/2, हाँ h/2 अब बताओ h प्लस h/2 कितना होता है, 3h/2 ठीक है? ठीक है। आराम से देख लो, कोई भी डाउट है? पहले बताओ कितने लोगों ने इसे ट्राई किया, बेटा देखो रिजल्ट के दिन तुम्हें याद आएगा एक एक चीज कि तुमने ये सब क्वेश्चन ट्राई, जब मैं डेली देता था, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं, स्लाइड के बीच वाले क्वेश्चन में बोलता हूं कर लिया करो, ठीक है? बीच वाले तो बहुत जरूरी है ना? हाँ बेटा, सर वो नीचे वाला पानी कहाँ चला गया, नीचे वाला पानी कहाँ चला गया? वो बहुत पतला है, बहुत पतला है, यही ना, ये बहुत थिन है, ये बहुत ज्यादा थिन है, इसको नहीं लेंगे बिल्कुल, ठीक है? यही पूछ रही ना कि ये पानी कहाँ चला गया, ये ना, हाँ हाँ वो बहुत पतला है, मतलब उसको नेग्लिजिबल मानेंगे, सिर्फ इसी को ही मानेंगे, ठीक है? ओके सर। क्लियर? लिख लो यहाँ पे, ये पाइप बहुत पतला है इसलिए नीचे वाला ये वॉल्यूम नहीं माना जाएगा कुछ, ठीक है? ये वाला वॉल्यूम जो है, ये वाला, ये बहुत थिन है, इतना मान लो, इतना थिन है, ठीक है? सर फिर सारे क्वेश्चन में नहीं मानेंगे? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन अगर जिनका डायमेंशन दिया है सिर्फ वही वही सिग्निफिकेंट है, जिनका डायमेंशन नहीं दिया है मतलब वो इतने पतले हैं कि उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल माना जाएगा, ठीक है? ओके सर। क्लियर? ये वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, किसी को लिखना तो नोट कर लेना, ये वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, बहुत पतला सा पाइप है, ठीक है? इसका एक्चुअल फिगर मैं बना देता हूं, इसका एक्चुअल फिगर ऐसा बनेगा कि ये पाइप ऐसा रहेगा और नीचे वाला पाइप बिल्कुल पतला है, क्या है, बिल्कुल पतला, क्लियर है? ठीक है? यस सर। हम्म, हाँ सर वो फिर से h/2 माइनस क्यों किया उसमें से, क्या h/2 माइनस किया, वो फाइनल माइनस वो
अच्छा ये बताओ, तुम पहले थे दूसरे मंजिल मंजिल पे, है ना, और फिर तुम चले गए 5वें मंजिल पे, तो मुझे बताओ तुम कितना चढ़े, कितना चढ़े, 5 मंजिल या 3 मंजिल? मंजिल हाँ, पहले दूसरे पे थे ना सर, फिर पहले दूसरे पे थे, फिर 5वें पे आ गए, कितना चढ़े? क्या तुम चढ़े ही नहीं, हम तो लिफ्ट से आए हैं, है ना, बोल दो। तीन मंजिल चढ़े। 3 मंजिल ना, ठीक है, हाँ तो कैसे 3 मंजिल कैसे निकाला? 5 - 2 किया ना, हाँ, और तो सर फिर आपने h+h/2 किया, फिर नीचे वो माइनस किया, वो सब। पहले सेंटर मास h/2 पे था, सही है, हाँ बाद में 3h/2 पे पहुंच गया, तो चढ़ा कितना, फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ या ना? हाँ अब समझ में आया? हाँ हाँ। और बोलो, बोलो। बताओ। रॉड ऑफ मास m and length l lying on horizontal, work done in making, इस ये तो कर ही लिया था, है ना, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये तो हम लोगों ने उसी दिन कर लिया था सर कि वो क्या वो, बताओ क्या वो बोलो, वो नहीं बोलोगे? कुछ नहीं। अच्छा, सर इसमें मार्क्स निकालते टाइम सर पूरी 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 रॉड लेंगे ना, पूरी, हाँ है ना, पूरी line। हाँ वो तो पूरी रॉड का मास लेते हैं, एम जी डेल्टा एच, कितना 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 गया बताना जरा, एम जी h/2, है ना, क्या आंसर आएगा, मतलब h वही l/2, एम जी mg/2। l/2, विच वन, बी, हाँ या ना? सीधे पेपर में बता रहा हूं मैं, एज इट इज, इसके क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं, मतलब जो नोट्स में लिखे हैं वही सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए इसको जरूर कर लेना, ठीक है, ठीक है बेटा, यस सर। ये हो गया था। फिर रॉड की जगह स्ट्रिंग होती है और अपने को ऐसा बोलता क्या उसको कुछ भी नहीं, स्ट्रिंग को अगर ऐसे उठा के ऐसे रखता तो भी वही आंसर आता, ठीक है, क्लियर? स्ट्रिंग कंसीडर कर दिया था। नहीं नहीं नहीं, उसे कोई दिक्कत नहीं, सेंटर मास टू सेंटर मास देखेंगे, बाकी भूल जाओ, ठीक है। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन ये दिया था, बताओ किया क्या, बोलो बोलो, किया कि नहीं किया? यस सर किया। मुझे बता सकते हो ये एच कितना गिरा, 1 मीटर। निकाल लिया? यस सर 1 क्या बात है यार, बताओ, ये अगर 5 है तो ये हाइट कितनी आएगी, बताओ ये हाइट कितनी आएगी, बताओ, 4 आएगी। ये बताओ, हम लोगों ने निकाल लिया था, एच कितना आ रहा था, बताओ, एच मैंने कल ही निकाल के बताया था तुम्हें, कितना आया था, L1 माइनस कॉस थीटा, ये आया था, हाँ या ना? यस सर। याद आ रहा है? यस सर। लास्ट लेक्चर में कराया था, अगर नहीं भी ऐसे भी आ सकता है, ऐसे कितना आ जाएगा बताना, 5 1 माइनस कॉस कॉस 37 बताना चाहोगे, कॉस 37 नहीं बताना चाहोगे? क्या बात है यार, क्या बात है यार, बताओ कितना 1 आया क्या? यस सर 1 मीटर। यस और फिर भी तुम नहीं मानते हो, तुमने कहा नहीं हम ऐसे नहीं निकालेंगे, तो बताओ ये कितना आएगा, दिस पोर्शन L cos 37 कितना, 5 इंटू में 4/5, कितना आ गया, 4 मीटर। अगर ये 5 मीटर है और ये 4 मीटर है तो ये कितना बचेगा बताना, 1 मीटर। 1 मीटर, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये बताओ गिरा कितना, ये 1 मीटर गिरा, तो क्या करेंगे बताओ, mgh की एनर्जी किस में चली जाएगी, बताओ mgh किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ m v0 स्क्वायर, क्या ये सही है? बोलो कुछ तो बोलो, यस सर। m से m काट दो, v0 कितना आ गया, √2gh। नहीं 2, हाँ 2g है जैसे बता दो, ठीक है, कितना बताओ, √20। √2g, h कितना 1, हाँ या ना? √20 आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, क्या ये सही है, यस सर। हाँ या ना? कितने लोगों को समझ में आ जाता है इतना, बताओ, mgh हाफ एम स्क्वायर में कन्वर्ट आता है कि नहीं आता है, एनी डाउट? कुछ है ही नहीं, ऊपर से कूदोगे तो तुम्हारी पोटेंशियल किस में जाएगी, काइनेटिक में तो जाएगी, हाँ या ना? अब कितना बच रहा है इसके बाद, और क्या बच रहा है, और कुछ बच रहा है, पावर। पावर मैंने पढ़ाया था 2 टाइप का होता है, एक एवरेज पावर होता है और एक क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर। क्या होता है, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, क्लियर है कि नहीं, बोलो, अरे हाँ या ना? हाँ बेटा, सर पहले वो जो प्रॉब्लम करवाया
ये सर फिजिक्स, हाँ सर, हम्म, इसमें अगर रॉड हो तो उसका सेंटर ऑफ मास लेना पड़ेगा। अरे नहीं, सेंटर मास थोड़ी ना, ये तो बॉब बॉब है सिर्फ, सर बॉब। अगर रॉड 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 होता तो सेंटर मास लेते, जैसे पीछे किए थे उससे पहले वाले में, है ना। अच्छा ठीक है। अगर बॉब होगा तो बॉब खुद पॉइंट मास होता है, रॉड होगा तो रॉड का सेंटर मास लेना पड़ेगा। क्लियर है। ये पावर दो वन टाइप। कैसे आया? क्या बेटा? वन पीछे वाले साइड में। वन कैसे आया, किसमें वन कैसे आया ये? यस सर। क्यों? 1 - 4/5 करो। 1 - 4/5 कितना आता है बताओ, बताओ। 1/5 आया ना, 5 इंटू में 1/5। और जब ऐसा होता तो ये कट जाता है, पता है। देखो 1 आ गया, आया कि नहीं आया? हाँ सर। क्या बात है यार। चलो, पावर कितने कितने प्रकार का होता है? भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। हरा पावर, नीला पावर, है कि नहीं। एवरेज पावर ये होता है, एंड दिस वन इज इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, क्लियर है। इंस्टेंटेनियस का मतलब तो समझते हो ना, ऑन स्पॉट जो पावर पूछा जाए वो। ठीक है। एवरेज पावर क्या हो जाएगा, 2 टाइम इंटरवल के बीच में। ठीक है, तो इतना मैंने पढ़ा दिया था। वर्क डन देता है इसका एरिया, सब हो गया था कि नहीं हो गया था, बोलो। अब ये पावर मैंने बताया था, दिस वन है ना, ये इसका पावर का फॉर्मूला ये आता है। ठीक है, ये। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेना, क्योंकि टाइम शायद पता नहीं उस दिन हो गया था कि क्या था। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। कैसा है? इंस्टेंटेनियस पावर। क्लियर है, बोलो क्या है ये इंस्टेंटेनियस पावर। अगर एवरेज पावर की बात करें तो नोट कर लेना, ρ(a)v³ / 2 हो जाता है। कहीं पे नोट कर लो, ठीक है। एवरेज की बात करें तो बाई 2 आ जाता है। क्या जाता है? बाई 2 आ जाता है। इसे नोट कर लो कहीं पे, फटाफट जहां पे नोट किया था वहीं पे कर लो। वर्क पावर एनर्जी हो चुका है। इसके बाद वी हैव टू स्टार्ट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक। और सेंटर ऑफ मास मुश्किल नहीं होता है, अगर सही से देखोगे तो मुश्किल नहीं है। फिर रोटेशन पढ़ेंगे, फिजिक्स का सबसे शानदार टॉपिक जिसमें तुम्हें मजा आ जाएगा। फिर ग्रेविटेशन, अर्थ के चक्कर लगाएंगे। देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हो गया यार 11th यार, है ना। बताओ, थोड़े दिन में 11th हो जाएगा, फिर तुम बड़े हो जाओगे, फिर तुम 12th में आ जाओगे, है ना, है कि नहीं। नोट हो गया, चलो। सर सर एक ही साल में सर हो जाए। हाँ, ये जो नीचे टू लगा है सिर्फ इसी वाले केस में होगा, विंड वाले केस में? नहीं, सारे केसेस में ऐसे, अगर जिसमें ऐसा आता है ना, विंड की जगह पानी भी आ सकता है ना। ठीक है, ये कोई टी स्क्वायर जहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वहाँ पे टू आएगा एवरेज में। हाँ, एवरेज के केस में नीचे 2 आ जाता है। ठीक है, 2 आ जाता है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस में कराऊंगा ना, तो तुम्हें पता चलेगा, कहीं कहीं इससे कंफ्यूजन ना आए, इसलिए मैंने लिखवा दिया। ठीक है, ओके सर। अब आ जाओ। पंप मोटर यूज टू डिलीवर वाटर एट सर्टेन रेट फ्रॉम अ गिवन पाइप। अच्छा, ये अब नोट कर लो, ये थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। ठीक है, फ्लो रेट क्या होता है बताओ। फ्लो रेट कितने प्रकार के होते हैं बताओ। फ्लो रेट, फ्लो रेट पहला होता है वॉल्यूम फ्लो रेट। क्या होता है? वॉल्यूम फ्लो रेट, है ना। वॉल्यूम फ्लो रेट बताओ क्या होता है, किसको बोलेंगे? dV/dt को बोलेंगे। किसे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम। सही है कि नहीं? अरे कुछ तो बोलो, यस सर। हाँ या ना। यस सर। ये क्या होता है? ये होता है स्पीड इनटू में एरिया। ये v स्पीड है। क्या है? स्पीड है। और ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। कैसे आता है बता दें? इसका डेरिवेशन चाहिए कि सीधे फॉर्मूला जिंदाबाद? बताओ क्या चाहिए। फॉर्मूला ही ठीक है। फॉर्मूला ही ठीक है। हाँ, सही बात है। लेकिन मैं तुम्हारी बात पूरी मान लूंगा क्या, ऐसा लगता है तुम्हें? नहीं लगता। है ना। ये dx हो गया, एरिया कितना हो गया? एरिया इसका a हो गया। तो मुझे बताओ इतने पोर्शन का dv वॉल्यूम कितना होगा? dv वॉल्यूम बताना। dv वॉल्यूम एरिया इंटू में dx। क्या है? सही है। देखो
एरिया इंटू में लेंथ, है ना। यस सर। अब dv बाई dt कर दोगे तो बताओ dx बाई dt क्या होता है, अभी पढ़ के आ रहे काइनेमेटिक्स। वेलोसिटी। तो अब समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, यस सर। हाँ या ना। अब बताओ अगला आता है मास फ्लो रेट, क्या आता है मास फ्लो रेट, dm बाई dt। तो बताओ dm कैसे बनेगा, dm बनेगा डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दें, dv से, हाँ या ना। तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, है ना, डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, dv से बाई dt, और dv बाई dt हमें पता ही है कितना है, तो रो ए बी, हाँ या ना, बोलो सही है। तो इसको कहीं सेव ही कर देते हैं, है ना। किस नाम से सेव करें, बोबो नाम से सेव कर देते हैं ना, बोबो नहीं, डॉक्टर बाबा, बाबा डॉक्टर, नीम हकीम। चलो इसे सेव कर दिया कि अगले उसमें मैं इसमें डाल देता हूं तुम्हें, ठीक है। अगर तुम्हें जब भी ऐसा डाउट लगे तुम लोग क्या कर सकते हो, इसे देख सकते हो, ठीक है। बोलो बाबा डॉक्टर्स। चलो सो दिस वन इज वॉल्यूम फ्लो रेट, है ना, ये यू हैव टू मेमोराइज, ये याद कर लेना चुपचाप, है ना, इसी में तुम्हारी भलाई है। dv बाय dt, इस तरीके से, क्लियर। नाउ द सेकेंड वन इज मास फ्लो रेट, क्या है, मास फ्लो रेट, अभी निकाला था, दैट वन इज dm बाई dt। बस क्या कर दे बताओ, dm बाई dt, इसको क्या कर दें, रो से मल्टीप्लाई कर दो, रो इंटू में v इंटू में a, है ना। मतलब रो को किससे मल्टीप्लाई कर दें, वॉल्यूम फ्लो रेट, किससे, वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है। तो मास फ्लो रेट आ गया, ठीक है, बोलो भाई क्लियर है, कुछ तो बोलो, हाँ या ना। यस सर। नो सर नहीं हुआ। अब ये बताओ कि लास्ट लेक्चर में कौन सी पाठशाला एब्सेंट थी, विच वन। अच्छा कौन सी, नागांव, नागांव पाठशाला क्यों एब्सेंट थी, क्या था रीजन तो बताओ। राइनो आ गया था, क्या हो गया था, राइनो साथ में बैठ के पढ़ रहा था, बारिश हो गई थी, आंधी तूफान, रिलेटेड इशू था सर। क्या इलेक्ट्रिसिटी। हाँ सर। तो ये बताओ वीडियो लेक्चर आ गया था, यस सर, लाइव भी आ रहा था। अच्छा लाइव भी आ रहा था। अच्छा कोई तो लेक्चर था जिसमें बच्चे बिल्कुल पागल हो गए थे कि सर लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, आया नहीं है, ये है, आग लगा देंगे, तबाही मचा देंगे, वो कौन सा लेक्चर था। नहीं सर, ठीक से मिल गया सर। कुछ तो था परसों नरसों का, इससे पहले का। तो ये बताओ लेक्चर, मुझे ये जानना है लेक्चर का वीडियो देखने की जरूरत क्यों पड़ती है, जो यहाँ पे आते हैं उनको वीडियो देखने की क्यों जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ती है, कितने लोग घर जाके वीडियो देखते हैं। सर पूरा नहीं देखते सर, कुछ कुछ क्वेश्चंस रहते हैं सर जो समझ में नहीं आते तो वो अपना पार्ट देखते सर। ठीक है, पूरा नहीं, देखो ये ड्रॉपर में इतना टाइम नहीं है कि तुम यहाँ अलग पढ़ो फिर घर पे जाके दोबारा वीडियो देखो, उससे कोई फायदा नहीं है। तुम्हें यहाँ पे समझना है और घर जाके क्वेश्चन करने हैं, यही चीज तुम्हें सेलेक्ट करा सकती है। तुमको मैं कितना अच्छा पढ़ा दूं, 100 क्वेश्चन करा दूं, अगर तुमने अपने आप नहीं किया पेपर में नहीं होता क्वेश्चन, ये सच्चाई है, ठीक है। अब बताओ ये क्वेश्चन, अ मोटर पंप या पंप मोटर इज यूज्ड टू डिलीवर वाटर एट सर्टेन रेट फ्रॉम अ गिवन पाइप टू ऑब्टेन ट्वाइस एज मच वाटर फ्रॉम द सेम पाइप। अब बताओ अगर पावर, बताओ पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर इज इक्वल टू रो ए वी क्यूब था, हाँ या ना, सही है। यस सर। रो चेंज कर नहीं सकते, ए चेंज होता नहीं है, सिर्फ क्या चेंज कर सकते हो बताओ पाइप में, वी को चेंज कर सकते हैं। अगर किसी का फ्लो रेट हम डबल कर रहे हैं, है ना, ट्वाइस, बताओ फ्लो रेट को डबल कर रहे हैं, फ्लो रेट को डबल करने का मतलब क्या होता है बताओ, फ्लो रेट अगर डबल होगा, फ्लो रेट को अगर हम 2x कर रहे हैं तो इसका मतलब वॉल्यूम भी ये वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, 2v हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2v। अब बताओ अगर वेलोसिटी 2v हो जाएगी तो नया जो पावर होगा, नया पावर वो कितना हो जाएगा, 2v का क्यूब कितना, 8 टाइम्स नहीं हो जाएगा, हाँ या ना। यस सर। अब बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
अरे बोलो, क्या आंसर आया? सी आया। क्या आया देख लो। एनी डाउट? बोलो भाई, कोई डाउट है? नो सर। चलो, सर अगर यहाँ एवरेज होता तो क्वेश्चन कैसे होता? एवरेज से क्या फर्क पड़ता? खुद सोचो, अगर एवरेज की बात करते नीचे टू तो दोनों में होता है ना, तब भी क्या 8 का फैक्टर तो आता ही ना। नहीं सर, क्वेश्चन कैसे लिखा होता फिर अगर एवरेज लिखा होता तो? अरे यहां पे क्वेश्चन, ये एवरेज की ही बात कर रहा, मैं प्रोपोर्शनलिटी लगा देता हूं, ठीक है? अगर एवरेज की बात करें, मैं प्रोपोर्शनलिटी लगा देता हूं। अब बताओ, ना ही एवरेज रहा ना ही इंस्टेंटेनियस रहा। क्लियर है कि नहीं? सही है? यस सर। हाँ क्लियर? हाँ। मोटर जो देता है, मोटर लगातार मोटर क्या करता है, क्योंकि उसमें पानी एक फिक्स वेलोसिटी से जाता है, तो उस समय इंस्टेंटेनियस और एवरेज बराबर ही आ जाता है मोटर का। ठीक है? ठीक है कि नहीं? सर एक बात बताइए, हाँ, मोटर वाला। मोटर के केस में एवरेज और इंस्टेंटेनियस अगर फ्लो रेट चेंज नहीं होता तो बराबर ही आ जाता है। ठीक है? क्लियर? हाँ, टू ऑब्टेन ट्वाइस एज मच, फ्लो रेट को 2x कर दिया, 2x डबल। फ्लो रेट को कितना कर दिया? 2 टाइम्स। ठीक है? अगर फ्लो रेट को 2 टाइम्स कर देंगे, खुद सोचो, तो वेलोसिटी कितनी टाइम्स हो जाएगी? बोलो। हाँ या ना? बोलो। चलो, हो गया, मैं मान ले रहा हूं हो गया। इसे नोट कर लिया? ऐसे क्वेश्चन आते हैं अगर जिसमें क्रॉस सेक्शन एरिया भी वेरिएबल हो। अगर ऐसा कुछ कर देगा तो देखना पड़ेगा, है ना? यस सर। अगर ऐसा कुछ कर देगा तो पक्का देखना पड़ेगा, है ना? फॉर्मूला पूरा पता होना चाहिए। क्लियर? यस सर। चलो आगे बढ़े। डिवाइड बाय 2 से फर्क तो पड़ना चाहिए ना? क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा ही बताओ, दोनों में अगर डिवाइड बाय 2 है, दोनों में अगर मैं कहता हूं डिवाइड बाय 2 है, क्या फर्क पड़ेगा? बताना, बताओ, बोलो। अब बता ही दो, अब तो मुझे जानना है ये। बताओ। 8/2 4 हो जाएगा आंसर। 8/2 और ऊपर 1/2 नहीं होगा? इसका 2 दिख रहा है, इसका 2 नहीं दिख रहा है। यस सर। हाँ चलो, कोई फर्क नहीं, उससे फर्क ही नहीं पड़ता ना। मैं तो कह रहा हूं कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों में फॉर्मूले में ऊपर तो सेम चीज आती है ना, रेशियो थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है? चलो नेक्स्ट, ये हो गया। हाँ, ये बताओ, अब इसमें देखो मिनट आ गया, टाइम। अब इसमें फील आएगा कि ये किस पावर की बात कर रहा है। ये एवरेज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एवरेज की। समझ में आया कि नहीं आया? टाइम आया कि नहीं आया? देखो टाइम, ये टाइम dt दिख रहा है कि डेल्टा t दिख रहा है? बताओ, ये dt है कि डेल्टा t है? बताओ। साथ साथ दिख रहा है कि डेल्टा t है? ज्यादा टाइम है ना, 5 मिनट, है ना? बताओ, एवरेज क्या आएगा? एवरेज पावर आएगा नेट वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। अच्छा, वर्क डन क्या होता है? फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। सही है कि नहीं? अपॉन में डेल्टा टी। खुद करके बताओगे? ऑल दो मैंने होमवर्क में दिया था, लेकिन स्टिल मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे भी खुद इसका आंसर देंगे कि नहीं देंगे? बोलो। नहीं दोगे? आंसर नहीं देना टाइमर से पहले। नहीं? किन लोगों ने कर लिया? हाथ उठाओ। कौन इसे घर से करके आया है? इतने कम हाथ क्यों उठ रहे हैं? क्या किया संडे को? संडे को क्या किया? अच्छा, राउरकेला कहां है? राउरकेला, वेयर इज माय राउरकेला पाठशाला? राउरकेला है यहाँ पे? राउरकेला कहां है? राउरकेला तो प्रेजेंट ही नहीं है। अच्छा है, राउरकेला है, क्या बात है। अरे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज जो है एक एक, अच्छा चलो। अच्छा, माइक कितने हैं राउरकेला में? दूसरा माइक कहां है? अच्छा, राउरकेला में कितने बच्चे हैं जिनका सेकेंड ड्रॉप है या 1 साल से ज्यादा पढ़ चुके हैं? कोई तो होगा, है ना? कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। कौन कौन से हैं? नहीं, हाथ उठाओ ईमानदारी से। कौन कौन बच्चे हैं जो सेकेंड ड्रॉप एक्सपीरियंस बच्चे हैं हमारे? सर 2। 2? नहीं नहीं, मैं लड़कों से बात करना चाहता हूँ।
ठीक है। सर लड़कियां डिसिप्लिन खराब नहीं करती, ये तो रिकॉर्ड रहता है। डिसिप्लिन जो है ना, क्योंकि मैं खुद उसी बिरादरी से हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। सर तो एक राय देना चाहूंगा मैं, ठीक है, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक चीज ही मैं बता रहा हूँ, ड्रॉप लेने का मतलब ही यही है कि हमारा पिछले साल नहीं हुआ था, ये तो सच्चाई होती है, हाँ सर सच्चाई यही है, ठीक है। कभी ये मत मानना कि मेरा सिलेक्शन हो गया जब तक कि सिलेक्शन ना हो, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। और किसी को वो ज्ञान मत दो, है ना, कि हम बहुत पुराने एक्सपीरियंस हैं, ये हैं वो हैं। एक्सपीरियंस होते तो तुम आज एमबीबीएस कर रहे होते, ठीक है। सच्चाई बता रहा हूँ, ये सच्चाई ग्राउंड रियलिटी है, ठीक है। किसी चीज को जज करना, किसी एक नए बच्चे को जिसका पहला ड्रॉप है उसको ये बताना, ज्ञान देना, ऐसा करो वैसा करो, अरे भैया क्यों माने आपकी बात, आप नहीं हो सिलेक्टेड, सच्चाई ये है ना। हम और आप जो भी बच्चे साथ में हैं वो एक ही ट्रेन में सवार हैं, ठीक है। और वो ट्रेन अब एमबीबीएस की तरफ जाती है, गई नहीं है। इसलिए कोई किसी को ऐसा गलत ज्ञान नहीं देगा कि मैं ड्रॉप ले चुका हूं कई साल, मेरा कई साल का एक्सपीरियंस है। अरे गलत एक्सपीरियंस था ना, है कि नहीं, तभी तो नहीं सिलेक्ट हुए। अगर कुछ चीजें सही होती तो सिलेक्ट हो जाते, और मैं दिल से चाहता हूं तुम्हारा सिलेक्शन हो। इसलिए कोई भी बच्चा, ठीक है, कोई भी बच्चा किसी भी पाठशाला में ये ज्ञान नहीं देगा सड़ा हुआ कि मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, मैं बुढ़ा हो गया हूं, मैं 1000 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं। अरे ठीक है भैया, नहीं हुआ था आपका इसलिए आप कर रहे हो अभी 20 साल मेरे साथ, इसलिए कोई सब फ्रेशर है, ठीक है। कोई ये नहीं बोलेगा कि हमने 10 साल का ड्रॉप ले लिया, 20 साल का ले लिया, ठीक है। ये तुम्हारा पहला आखिरी ड्रॉप है, तभी उस हिसाब से सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो कोई भी गलत ज्ञान नहीं देगा, और प्लस किसी को पढ़ने से डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। मेरे पास ऐसी कंप्लेंट आई हैं जिसमें मैंने सुना है कुछ पाठशाला इंक्लूडिंग राउरकेला स्पेसिफिकली, है ना, मैं बता रहा हूं, ये कंप्लेंटें आई हैं कि बच्चे पढ़ने नहीं दे रहे हैं, जो नए बच्चे उनको, ठीक है। अगर ऐसा काम करोगे तो मुझे सेंटर को बुलाना पड़ेगा और तुम लोगों को वहां से उड़ाना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं करेगा। बुरा देखो, बुरा लग रहा है बात अलग है, मैं किसी एक बच्चे का नाम लेके नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इन जनरल बोल रहा हूं। अगर एक बच्चे ने बोल दिया कि सर हमारी पाठशाला में शोर होता है, हमारे यहाँ पे जो है हल्ला काटते हैं बच्चे, डाउट पूछो तो चढ़ाते हैं, है ना, तो मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कि तुम्हारी बैंड बज जाए, ठीक है। मैं सेंटर को बुलाऊंगा, सीधे बोल दूंगा कि इन बच्चों को सीधे बाहर कर दो। तो ऐसा प्लीज मत करना बेटा, है ना। इस साल सेलेक्ट होना है ना हम लोग को, है कि नहीं। तो अच्छे तरीके से पूरा फोकस करके जो है खुद भी पढ़ो, पढ़ने भी दो, है ना। कोई बच्चा ऐसा न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेगा, क्लियर। अच्छे मन से सेलेक्ट होना यार। मैं तुम्हारे लिए बताओ, मैं तुम्हारी हर चीज कर रहा हूं कि चलो ये भी करा दे, वो भी करा दे, और तुम ये कर दो कि बगल वाला बच्चा जो बेचारा पढ़ने की कोशिश कर रहा है उसको डेमोरलाइज कर दो, है ना। ये मैंने भी झेला है ड्रॉप ईयर में। मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे सर पढ़ा रहे हैं, बगल वाला बोल रहा है कि अच्छा नहीं पढ़ा रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तेरे को भी नहीं आ रहा है ना। उसने मुझे डिस्टर्ब किया 1 महीना, बाद में पता चला वो भाग गया वहां से। आज पता नहीं वो किस कॉलेज में कहाँ से वो किया था, उस समय मेरे साथ ही पढ़ रहा था, है ना। मैंने आईआईटी निकाला था, वो जो पता नहीं कौन सा, पता नहीं प्राइवेट कॉलेज पकड़ लिया था। तो ऐसा न्यूसेंस मत क्रिएट करो, ऐसा होता है। पढ़ने वाले बच्चे 100 में से 10 बच्चा पढ़ता है, 90 बच्चे सिर्फ और सिर्फ मस्ती काटते हैं या पढ़ने नहीं देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उन 10 बच्चों का ख्याल रखो, और किसी का कोई हक नहीं बनता एक पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ने से रोकना, ठीक है। कोई नहीं करेगा ऐसा। और मैं बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूं, एक भी बच्चे को अगर दिक्कत है सीधे मुझे मेल डाल दो, ठीक है, कि सर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बच्चे का नाम लिख दो। मैं गारंटी ले रहा हूं कि 10 दिन के अंदर रजिस्ट्रेट मैं करा दूंगा उसे, ठीक है। मुझे कुछ करना ही नहीं, मुझे सेंट्रल टीम को भेज देना है कि ये बच्चे का ये नाम है, ये एनरोलमेंट आईडी है, वो एनरोलमेंट आईडी तो निकाल ही लेंगे, ये पाठशाला है वो देख लेंगे, है ना। तो ऐसा प्लीज मत करो। अच्छा माहौल, क्लासरूम का माहौल तुम लोग बनाओगे। जब तुम अगले साल सेलेक्ट हो जाओगे तो तुम्हें अपनी क्लासरूम याद आएगी। मुझे आज भी याद है कि मैं जहां बैठ के पढ़ता था, मुझे वो रूम याद है, मुझे क्लासरूम याद है, ठीक है। तो यहां से अच्छी यादें लेके जाओ। ऐसा काम करो कि पूरी की पूरी पाठशाला में जितने बच्चे सब सेलेक्ट होके जाएं, ठीक है कि नहीं। तो अच्छी यादों के साथ जाना चाहोगे। ये सब अच्छा थोड़ा लगता है यार, बूढ़े हो गए तुम लोग, है ना भाई। अगर आज जो सेकंड ड्रॉप लिए, थर्ड ड्रॉप लिए, अगर सही से पढ़ाई की हो तो तुम अभी एमबीबीएस में, तो इतने छोटे नहीं हो तुम कि तुमको डांटा जाए, है ना। तुम अभी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते। लेकिन ऐसा काम मत करो कि मुझे डांटना पड़ रहा है, क्लियर है कि नहीं। तो गलती से भी ऐसा कुछ मत कर देना कि तुम किसी को गाली दे रहे हो या किसी को कुछ कर दे रहे हो या किसी को पढ़ने से रोक दे रहे हो। ये काम मत करना, है ना। इसमें डिसिप्लिन देखो यार, यहां से मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं अच्छे से, मेरे से ये एक्सपेक्ट करो कि मैं तुम्हारे क्लासरूम में वर्चुअली प्रेजेंट होकर डिसिप्लिन मेंटेन करूंगा। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अब बताओ, अगर मैं उस चीज पे ध्यान दूंगा तो कंटेंट पे ध्यान कौन देगा? पढ़ाएगा कौन? पीवाईक्यू कौन कराएगा? है कि नहीं।
मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूँ इंस्टेंटेनियस पावर ये होता है, एवरेज पावर यहाँ लगाना है। अब तुम मेरा पूरा फोकस इसमें करा दो कि दूसरे बच्चे को दिक्कत हो रही है, मैं परेशान करूंगा, मुझे रोक के दिखाओ, तो फिर क्या होगा यार, है ना, एनर्जी गलत जगह यूज हो रही है ना। तो बेटा आगे से कोई भी ऐसा नहीं करेगा, माइक हर उस बच्चे के पास जाएगा, ठीक है, कोई भी माइक पे कब्जा नहीं करेगा, माइक उस हर बच्चे के पास जाएगा जिसको डाउट पूछना है, और जितना सिली से सिली डाउट पूछेगा उसको मैं बताऊंगा, है ना, डाउट पूछना उसका राइट है, तुम उसको नहीं रोक सकते, ठीक है। तो कोई बच्चा ऐसा गुंडागर्दी नहीं क्रिएट करेगा कि हम जो है 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम सीनियर हैं, पागल हो क्या, हो सकता है अगले साल फिर तुम लटक जाओ, और जो बच्चा तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, पहला ड्रॉप ले रहा है, वो कॉलेज में तुम्हारा सीनियर बन जाए, वो तुम्हारी रैगिंग ले रहा है उल्टी वहां पे, ऐसा काम मत करना, सीन उल्टा हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है अच्छे से, सेलेक्ट होना है, क्लियर है। राहुल केला स्पेसिफिकली क्लियर है कि नहीं, बोलो। यस सर। समझ में आया? हाँ सर। चलो चलो, अ फोर्स अप्लाइड बाय इंजन ऑन अ ट्रेन मास इतना, वेलोसिटी यहां से यहां चेंज हुई, तो क्या होगा बताओ, के फाइनल कितना, के फाइनल बताओ, हाफ। और ऐसा नहीं किसी एक को टारगेट करना कि किसने मेरे खिलाफ बोला, है ना, 4-5 बेल आए इसके लिए बता रहे हैं अलग अलग। सीआईडी मत बनना कि दया कुछ तो गड़बड़ है, पता करो कि किसने भेजा है ना, ये सब करोगे तुम्हारे सर पे केला लदवा के तुमसे केला बिचवाएंगे वहां पे, समझे। चलो अच्छे से पढ़ाई करो यार, इतने बड़े यार, मुझे अच्छा थोड़ा लगता है यार कोई डांटे मुझे, ऐसा अच्छा नहीं लगता यार, इतने बड़े हो गए हो, लेकिन डांटना पड़ रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो यार, ऐसे मेल आ रहे हैं बताओ, है ना, कि सर डिसिप्लिन नहीं है वहां पे, क्लासरूम में हल्ला कट रहा है, बच्चा बताओ ये फोकस ना कर पाए कि मैंने क्या बोला, इस लेवल पे अगर हल्ला हो रहा है। और बाकी क्लासरूम इंचार्ज प्लीज ध्यान दीजिए, है ना, यहां से मैं डिसिप्लिन, यहाँ पे मुझे माइक से आवाज शोर नहीं आ सकता, सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं, माइक वो भी तब भी आवाज देगा जब 1-2 इंच पास होता है मुंह के, है ना, दूर करोगे तो उसमें भी आवाज नहीं आएगी। तो जो भी बच्चा आपको लगे हल्ला काट रहा है, सीधे नाम नोट करिए, सीधे बाहर कर दीजिए, बाहर मत करिए, सीधे वहीं पे खड़ा कर दीजिए, पढ़ेंगे खड़े खड़े, खड़े खड़े पढ़ाइए, पढ़ाएंगे पकड़ पकड़ के पढ़ाएंगे इन्हें, है ना। और ज्यादा करें, अगर आपके कंट्रोल में ना आए तो सेंटर को बुला लीजिए, है ना, और उससे ज्यादा करे तो बता दीजिएगा, एक दिन मैं कहीं आ जाऊंगा एकदम से मेरे सामने, तो फिर करके दिखाई दो बेटा, है ना। ऐसा अच्छा तो लगता है यार, देखो यार, है ना, सेलेक्ट होके जाओ वो अच्छी बात है, ये सब बहुत बेकार जीते हैं। बताओ रिजल्ट के दिन करना हल्ला, है ना, तुमसे ज्यादा मैं करूंगा, है ना, उसमें मजा आता है यार कि हाँ यार हमारी मेहनत जो है वो रिजल्ट में कन्वर्ट हुई। चलो ये कितना हो जाएगा बताना चाहोगे, 100, ये कितना, 625 माइनस 25 कितना, 600, बोलो सही है कि नहीं, यस सर। कितना आंसर है यहाँ, मेगा, दिस वन इज मेगा, है ना, क्लियर, क्लियर है। चलो तो राहुल केला समझ में आ गया बेटा, बोलो राहुल केला के पुरुष छात्र समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर। ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, हाँ सर। प्लीज नहीं करना बेटा, मैं प्यार से बोल रहा हूँ, नहीं करना, मेरे पास अगेन कोई सिंगल मेल ऐसा नहीं आना चाहिए यार, है ना, अच्छे से पढ़ो ना यार, है ना, सब साथ में दोस्त हो यार, है ना, ड्रॉपर में जो बच्चे होते हैं आपस में अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, तुम एक दूसरे को हमेशा याद रखोगे, अच्छी यादों के साथ जाओ ना, है कि नहीं, ठीक है। चलो सर b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 से as निकाला और m as बाय डेल्टा t किया था। आंसर सेम आया, हाँ हाँ वो एक ही आता है, कुछ भी कर लो, वो तो कभी चेंज ही नहीं हो सकता ना वो, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट, वाटर इज फॉलिंग एट रेट ऑफ इतना फ्रॉम ब्लेड ऑफ टर्बाइन, इफ हाइट ऑफ द फॉल इज 100 मीटर देन द पावर डिलीवर्ड टू द टर्बाइन इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 100 मीटर से गिरा, बताओ 100 मीटर से गिर रहा है तो टाइम निकाल सकते हो 100 मीटर गिरने का, बताना चाहोगे, बोलो क्या डेल्टा डी निकाल सकते हो इतनी हाइट गिरने का, रूट टू जी कैसे निकालेंगे, 2h/g, रूट 2h/g, बोलो अगर पानी यहां से गिर रहा है इस तरीके से, ये मास गिरा, डीएम मास गिरा, है ना, तो ये बताओ अगर गिरा तो मतलब 0 स्पीड से गिरा, और नीचे 100 मीटर गिरने में टाइम कितना लगता है, बताओ जल्दी बताओ, अरे कुछ तो बोलो। यहां पे आके टरबाइन है,
मैं इसमें तुम्हें पूछना चाहूंगा भी कि एवरेज, इंस्टेंटेनियस सब आएगा इसमें। एक तो गिरते टाइम इसकी स्पीड बता दो, है ना, और टाइम कितना लगा वो बता दो, जल्दी बताओ। चलो एक काम करो, ये सब बाद में छोड़ो, पहले मुझे स्पीड बता दो, बस स्पीड कितना गिरा बताओ। सर टाइम 20√5 सेकेंड। √2gh देख लो। √200 हम्म सर mgh/t से करेंगे। हम्म हम्म। mgh/t। टरबाइन पे तो आने के बाद लगा है ना, टरबाइन पे तो आने के बाद टक जो स्पीड है ना उसकी काइनेटिक एनर्जी वो आई ना, है कि नहीं, बोलो। वेलोसिटी होगा g√2hg। टाइमर चला देते हैं, ऐसे तुक्के मार रहे हो तुम लोग। चलो हो गया काम, करो, सेव करना पड़ेगा, आ जाओ। करते रहो। कौन सा लेक्चर है बेटा आज? आज का दिन कौन सा है? डेट बता सकते हो आज क्या है? 29 है ना? 30th है? 30th है? 29। डेट भी गलत बता देते हो, आंसर भी गलत बता देते हो, अपना नाम भी गलत बता देते हो, सही क्या बताओगे? काइनेटिक एनर्जी निकाली कि नहीं, जल्दी बताओ। काइनेटिक एनर्जी निकाल ली थी। V कितना आएगा? √2gh। कितना? √2gh, है ना? सोचो अभी एक भी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, पुराना ही पढ़ रहे हैं, है ना, और शायद ये लास्ट ही है। कहाँ गया यार? हाँ ये बताओ, मुझे बताओ कितना आएगा, बताओ। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी बताओ? काइनेटिक एनर्जी DKE कितनी आ जाएगी? DM मास, हाँ या ना? हाफ mv², सही है कि नहीं? यस सर। अब मुझे बताओ DM मास तो वही छोड़ दो, DM को DM ही लिख दो, हाफ v² बता सकते हो v कितना आएगा? v इज इक्वल टू √2gh, हाँ या ना? तो कितना? 2gh, क्या सही है? यस सर। यस सर। गड़बड़ हो गया है तो फाइल। तो इसको सॉल्व करो आगे, इतना निकाल के DKE/dt कर देना, तो DM/dt को ये डाल देना, रेट ऑफ फॉल है ना, मास को, ठीक है। इसको लिखो, ऐसे लिखो कितना आता है, क्योंकि टरबाइन पे जो गिर रहा है ना वो इंस्टेंटेनियस है, मतलब पूरी की पूरी एनर्जी इंस्टेंटेनियस टरबाइन में जा रही है, ठीक है, सडनली टकरा के जा रही है, उसमें टाइम नहीं लगा, गिरने में टाइम नहीं लगा, ठीक है, गिरने में टाइम नहीं लगा उसमें, ठीक है। ये मेरे लेक्चर में होता है कि बाकी लेक्चर भी ऐसा होता है क्या? जॉलजी पढ़ने में भी इतना क्रैश करता है क्या बेटा? नहीं होता। चलो कहाँ पे आ गए थे, यही, हाँ बताओ कितना लिखे बेटा, बताओ क्या हो जाएगा? DM को तो ऐसे छोड़ दो, 2 कट गया, G कितना है? G कितना है बोलो? 10। H कितना है? 100, हाँ या ना? अब बताओ अगर बाय dt कर दें, बाय dt, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यही तो पावर आ जाता है, हाँ या ना? तो dm/dt कितना दिया बताना, dm/dt कितना दिया है? 100 kg/s। अब बताओ मुझे कितना है? 100। 10⁵ क्या ये सही है? कितना आया बताओ, 10 का पावर कितना हो गया बताओ?
5। कौन सा? 100 किलो वॉट। हाँ या ना? कहाँ आंसर है? ए आया। क्या आया? ए आया। क्लियर है कि नहीं? बोलो, यस सर। कोई डाउट है? सर ये वापस बता दो, मेरा आंसर सही नहीं आया, मैंने भी ऐसे ही किया था। आंसर सही नहीं आया? नहीं, क्यों? ये मेरा बत... ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। एक मिनट चेक करो, पहले अपना चेक तो करो, स्टेप चेक करो एक बार, क्या मिस किया बताओ। नहीं बताओगे? अगर अच्छा ये बताओ, टक्कर होने में टाइम, हाँ ऐसे नहीं है। टक्कर होने में टाइम dt लगा, अगर टाइम ज्यादा लगता, डेल्टा टी लगता, तो क्या करते? नीचे डेल्टा टी आना चाहिए था। क्या लगता? डेल्टा टी। क्लियर है कि नहीं? सर बोलो। मैंने mgh पर डेल्टा टी से किया, आंसर सेम आया। mgh बाय, डेल्टा टी। अच्छा एवरेज पावर करके किया। हाँ, वो m बाय डेल्टा टी को 100 kg पर सेकंड लिया था। हाँ mgh बाय डेल्टा टी, तो m बाय डेल्टा टी को तुमने ये 100 लिख दिया ना? हाँ हाँ तो सेम ही तो आएगा, mgh तो हाफ mv स्क्वायर होता है ना? यस सर। mgh तो हाफ mv स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? ठीक है, यस सर। चलो झलक नहीं आया क्या बेटा? सर 10 आ रहा है मेरा। 10 कैसे आ रहा है? पागल है क्या? पूरा करो, dm बाई dt सबकी वैल्यू रखो, चेक कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो ये हो गया था, हाँ या ना? यस सर। फिर क्या दिया था मैंने घर पे? ये दिया था, बताओ। कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड, पावर जनरेट रिलेटेड टू इट, है ना? टाइम के साथ बताओ पावर क्या आएगा, बताओ। पावर होता क्या, बताओ। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, जल्दी से बताओ। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? एफ डॉट वी आता है। क्या आता है? एफ डॉट वी। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? फोर्स कांस्टेंट है, सही है कि नहीं? यस सर। वेलोसिटी क्या आएगी बताओ? व्हाट विल बी वेलोसिटी? वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू में टाइम। हाँ या ना? हाँ। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन में मास इनटू में टी। बोलो, यस सर। तो बताओ v किसके प्रोपोर्शनल आ गया? t के। आया कि नहीं आया? बोलो, फिर दिक्कत दे रहा है वही, तो पढ़ाने में बहुत दिक्कत दे देगा। v इज इक्वल्स टू, ये लिख दो पूरा fm, ठीक है, इस तरीके से। इसकी वैल्यू यहां डालो, बताओ। f इंटू में t अपॉन में m। बताओ किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है पावर? बताओ, ये तो कांस्टेंट होगा, क्या हो गए? कांस्टेंट। कितना ला रहा है? तो पावर किसके प्रोपोर्शनल आ गया बताओ? t के। किसके? t के। कौन सा आंसर है बताओ? विच वन? ऑप्शन बी। क्लियर है? किया था कि नहीं किया था? देख लो, अरे कुछ तो बोलो। अच्छा हर जगह रो, अब यहां पे रो ए वी स्क्वायर मत लगा देना, वो टरबाइन वाले केस में जहां पे विंड वैसा केस हो वहां पे लगाना, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? बोलो। सर यहाँ टाइम इलैप्स दिया है, मतलब इलैप्स मतलब क्या एवरेज? कितना टाइम हो जाना, टाइम बीत जाना, एलएप्स का मतलब टाइम बीत जाना, ठीक है? ठीक है, टाइम इंस्टेंटेनियस या एवरेज? मतलब उससे, ये तो इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है। पहली बात तो प्रोपोर्शनलिटी में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। प्रोपोर्शनलिटी में पावर का फॉर्मूला जो है वो प्रोपोर्शनल आता है। 1/2 का फैक्टर जो है वो लोग या नहीं लोग इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? यस सर। चलो ये बताओ, ये किया। अ कार ऑफ मास m, मैंने और भी कुछ दिया था क्या? चलो दिया था, हाँ हाँ बेटा। सर इंस्टेंटेनियस और एवरेज का फॉर्मूला कब लगाना है वो समझ में नहीं आ रहा। जब डेल्टा टी टाइम, देखो तुम कुछ भी कर लो उसमें दिख जाएगा। जब तुम्हें टाइम मिनट्स में या थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया रहेगा तो मान लेना डेल्टा टी लगाना है। क्या लगाना है? डेल्टा टी। जब सडनली कुछ चेंज हो रहा है, जैसे मास फ्लो रेट दे दिया कुछ, तो डीएम बाई डी लगा देना, ठीक है? मतलब कि इंस्टेंटेनियस लगा देना। जब टाइम बड़ा होगा तो एवरेज, टाइम छोटा होगा जैसे कोलिजन वगैरह हो रहा होगा ब्लेड पे तो डीटी लगेगा, मतलब इंस्टेंटेनियस। क्लियर है? ओके सर। सर अगर कहीं पे नोट कर लो, व्हेन टाइम इज इन डेल्टा रेंज, डेल्टा समझ जाओगे ना, बड़ा रेंज। व्हेन टाइम इज इन डेल्टा टी रेंज, व्हेन टाइम इज इन डेल्टा टी रेंज, वी विल अप्लाई पावर एवरेज। व्हेन टाइम इज इन डेल्टा टी रेंज, वी विल अप्लाई पावर एवरेज। When time is in delta t range, we will apply power average. And if
time is in dt, example collision with blades, example collision with blades, when time is in dt, dt समझ गए ना, स्मॉल dt वाला ना, डिफरेंशियल वाला, when time is in dt, एग्जाम्पल में लिख लेना कोलिजन विद ब्लेड्स, कोलिजन विद वॉल, देन वी विल अप्लाई इंस्टेंटेनियस पावर और पावर इंस्टेंटेनियस। क्लियर, समझ में आ गया? बताओ। सर हाँ। सर जैसे पहले वाला क्वेश्चन है ना, तो उसमें जो वेलोसिटी है उसको अगर हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तब तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है। नहीं 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 नहीं, हमें फोर्स के टर्म में आना लाना पड़ेगा आंसर। जो चीज कांस्टेंट होती है ना, ठीक है, जो चीज कांस्टेंट होती है उसके टर्म में लाया जाता है। ये सोच रहे हो ना कि हम लिख देते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये ना, यस सर। तो ये इनवर्सली आ जाता है ये, तो लेकिन फिर ये एस कांस्टेंट कहां होता है कि नहीं? यस सर। हमने ये एक्सप्रेशन लाए हैं, इसमें ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो हमें कांस्टेंट लाना ही पड़ता है, दूसरा भी वेरिएबल हो जाएगा तो फिर धोखा हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। चलो। सर आपने कोलिजन विद ब्लेड कहा, कोलिजन विद ब्लेड, अगर एक टरबाइन से एक एयर आके टकराती है वो भी तो कोलिजन ही है ना, टकराव होना। टक्कर होने में अगर एक कार एक ट्रक से टकराती है तो आराम आराम से टकराती है कि लो टकरा लेते हैं, या एकदम से झटके से डीटी से टकराती है कम टाइम में? बताओ, कोलिजन ज्यादा देर के लिए होता है कि कम टाइम के लिए, है ना? कम टाइम में। कम टाइम। ठीक है, हाँ। ये किया क्या? ये तो हटा दिया था ना मैंने, ये होमवर्क में आया था क्या? हाँ सर आया था। आया था, चलो। किया क्या? कुछ पूछना है पीछे से? जल्दी बताओ, या जीवन की नई शुरुआत करें? जल्दी बताओ, कुछ पूछना है? मतलब हम इंस्टेंटेनियस का वैल्यू एवरेज में पुट करें तो आंसर गलत आ जाएगा ना? बिल्कुल गलत आ जाएगा। 1/2 का फैक्टर जो है ना वो गायब हो जाता है। ठीक है, ओके सर ठीक है। उसमें कुछ गलत होता नहीं है। तुम चाहो, देखो खुद सोचो, अगर बोल दे कि 5 मिनट में ये चेंज हो रहा है तो वहां पे इंस्टेंटेनियस लगा ही नहीं पाओगे, फॉर्मूला वो लगा ही नहीं पाओगे तुम, है ना? तुम्हारा दिल गवाही नहीं देगा कि यार ये तो टाइम 5 मिनट दिया है, 10 मिनट दिया है, उसमें डीटी कैसे मान लोगे? नहीं मान सकते ना। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और सिर्फ वो फॉर्मूला ब्लेड वाले केस में ही होता है, रो ए वी क्यूब और रो ए वी क्यूब बाई 3 वो 2, है ना? और किसी में होता नहीं, उसमें कुछ डिफरेंस आता नहीं ज्यादा। ठीक है, 1/2 का। खैर, इधर आ जाओ। ये किए कि नहीं किए? अ कार ऑफ मास m इज ड्राइवन बाय एन एक्सेलरेशन a along straight level road against a constant external resistive force. When velocity of car is v, the rate at which the engine of the car. अब बताओ ये कर पाए कि नहीं? पहले मुझे बताओ, अगर कार पे पीछे फोर्स कितना लग रहा है? रेजिस्टिव फोर्स R लग रहा है। कितना लग रहा है? R। ये पैनल पागल होने वाला है, कुछ भी इधर उधर कर रहा है। फोर्स इधर लग रहा है और एक्सेलरेशन इधर है। क्या मुझे बता सकते हो फोर्स कितना आएगा? क्या इक्वेशन ये याद है? आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। हाँ या ना? यस सर। याद है क्या? यस सर। अभी तक याद है? यस सर। बोलो, अभी तक याद है क्या? हाँ सर है। क्या यार, क्या बात है यार, इंटेलिजेंट तो हो, है कि नहीं? बताओ। तो ये बताओ, फोर्स आ गया कि नहीं आ गया? फोर्स आ गया कि नहीं आ गया? फोर्स बताओ कितना आएगा? कुछ तो दिक्कत दे रहा है। फोर्स आएगा मास इंटू में एक्सेलरेशन प्लस आर। सही है कि नहीं? बोलो। अब बताओ, वेलोसिटी इतनी है, उस समय रेट एट विच द इंजन कार इज डूइंग वर्क, किस पावर की बात कर रहा है? उस इंस्टेंट पे किसकी बात कर रहा है? इंस्टेंटेनियस पावर, मतलब एफ डॉट वी की बात कर रहा है। बताओ एफ कितना आया? बताओ एफ कितना आया? एफ का वैल्यू बताओ। मना कर दो, नहीं बताएंगे। एम ए प्लस आर इंटू में, विच आंसर इज करेक्ट? कौन सा वाला? जल्दी से बताओ, कौन सा? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? जल्दी बताओ, हाँ या ना? कर लेंगे। एनी डाउट? कितने लोग समझ में आ गया? हाथ उठाओ। ठीक है, चलो। इसके बाद क्या बच रहा था? लिफ्ट इज डिजाइन टू कैरी लोड इन 10 सेकेंड। अब बताओ 10 सेकेंड ये डेल्टा टी है कि डीटी है? बताओ क्या है ये? बताओ, डेल्टा टी है कि डीटी है? जल्दी बताओ।
ठीक है। एवरेजिंग 6 मीटर पर फ्लोर। अच्छा, एक फ्लोर की हाइट 6 मीटर है तो 10 फ्लोर की हाइट कितनी हो जाएगी? 10 इंटू में 6 कितनी? 60 मीटर। हाँ या ना? बताओ। अब बताओ, पावर बताना है तो एवरेज पावर आएगा। एवरेज पावर का मतलब है डेल्टा डब्ल्यू इंटू में डेल्टा टी। हाँ या ना? बोलो भाई। यस सर। अब मुझे बताओ, 4000 केजी को कितने फ्लो कितना हाइट पे लेके गए? 60। तो क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ना बढ़ाई, यहाँ पोटेंशियल बढ़ाई। तो बताओ पोटेंशियल में क्या लिखेंगे? बताओ। एम जी एच। हाँ या ना? अपॉन में डेल्टा टी। सही है कि नहीं? अरे हाँ या ना? किसी एक ऑब्जेक्ट को पहले फ्लोर से 10वें फ्लोर लेके गए तो वर्क कितना किया? 0 किया क्या? टोटल वर्क 0 होता है, लेकिन तुमने तो वर्क किया ना। कितने लोग समझ गए एमजीएच? कितने लोग समझ गए? नीचे से ऊपर लेके गए, वर्क कितना किया? या तो तुमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वर्क किया या पोटेंशियल। तो बताओ मास कितना है? मास बताओ। 4000। जी कितना है? 10। और कितना हाइट चढ़ाया? बताओ कितना हाइट चढ़ाया? 60 मीटर। 60। और टाइम कितना लगा पता ना? 10। 10 सेकेंड। कितना हुआ? 24। हाँ बताओ। कितने जीरो? जितने मन करे उतने लगा दो। सही है कि नहीं? इतना वॉट। अब बताओ 750 से डिवाइड करके देखो, बताओ कितना आता है? नहीं बताओगे? 320 HP। 24 2,40,000 डिवाइड बाय 750 कितना आया बताओ? ये तो वॉट में आया। वॉट में। हॉर्स पावर में कितना आएगा? 320 हॉर्स पावर। ये आया। किसी को डाउट हो अभी पूछ लो, अभी बता देंगे सब कुछ। बताओ, एनी डाउट? डीटी आना चाहिए ना, क्या? डीटी आना चाहिए ना, इंस्टेंटेनियस। ये डीडी कहाँ से? 10 सेकंड कब से तक? कब से? तुम कुछ इसको डीडी भी मान लो तब भी गलत नहीं होगा, है ना भाई? इतने इतने लंबे ड्यूरेशन में भी अगर निकालोगे 10 सेकंड, पहली बात तो डीटी हो नहीं सकता, वो डेल्टा टी ही होता है ना? क्लियर है? यस 10 सेकंड कब से डीटी होने लग गया, लेकिन फिर भी अगर तुम मान लेते हो गलत, तब भी तुम्हारा गलत हो नहीं सकता ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में तुम कुछ गलत कर ही नहीं सकते। ठीक है भाई, वर्क डन एक्चुअल मतलब क्या होता है? या तो डी डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी या डी डब्ल्यू बाय डी टी, है ना? वर्क डन वही आएगा कि कितना हमने पोटेंशियल चेंज किया, टाइम उतना ही आएगा, तो आएगा ही वही, है ना? क्लियर है? सर। चलो, अब कितना टाइम बच रहा है वो देख लें। ये मैंने बोला था प्रोजेक्टाइल में वीटी वाईटी और पीटी बनाने को। बनाया है क्या? बनाया कि नहीं बनाया? चलो बताओ, पहले क्या बना दो? वीटी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, पता है मुझे ऐसा लग रहा है। हाथ उठाओ कितने बच्चों ने किए क्वेश्चन ये, बताओ। दिल तोड़ देते हो यार बिल्कुल, है ना? इतनी मेहनत से कुछ भी बना के दो क्वेश्चन और ट्राई तक नहीं करते। बताओ क्या किया जाए? कितनों ने किया? ट्राई कितना किया था? झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी सच बोलो। मतलब मोस्टली लोगों ने नहीं किया। क्यों नहीं किया ये बता दो बस, क्यों नहीं किया? बोल दो कुछ भी, सच्चाई बता दो कि सर ये पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे, पढ़ने का मन नहीं हो रहा था, दोस्त को गालियां दे रहे थे, कुछ भी बता दो। बताओ। सर तबीयत खराब थी। तबीयत खराब थी? हाँ सर, क्या हो गया था? सर्दी हो गई थी सर। सर्दी हो गई थी? हाँ सर, वीकनेस थी। अच्छा वीकनेस थी। अच्छा चलो ठीक है, वीकनेस थी। और कोई बताएगा? राहुल केला बोलो भाई, हमारा एक्सपीरियंस खिलाड़ी बोलो। आगे कौन बैठा है? ये बीच में बैठा है कोई? बोलो भाई। कांचा चीना, आगे कौन है? कांचा चीना है? बोलो। हाँ बोलो बोलो, कुछ भी बोलो। किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था क्यों नहीं किया था? सर, थोड़ा मतलब पेट खराब हो गया था सर। अच्छा पेट खराब, एक साथ पेट खराब हुए, एक साथ सर्दी हुई, एक साथ कमजोरी आ गई, है ना? क्या किया जाए बताओ? वायरल चल रही है सर, वायरल। अरे वायरल चालू है? ठीक है यार, चलो सही है। सर हम पिकनिक गए थे। कहाँ गए थे?
पिकनिक पे गए थे? यस सर। पिकनिक पे कहाँ गए थे? सिंधर टॉप। हम्म? टॉप। नहीं, मैं अगर होता अभिषेक तो मैं भी पिकनिक में ही जाता, ठीक है, लेकिन पढ़ाई। सिंधर टॉप है, वहाँ पे बर्फ होती है, वहीं पे गई थी। अच्छा, सर हम भी घूमने गए थे। आगे से मैं इतने होमवर्क दे दूंगा कि कहीं जा ही ना पाओ, है ना, तो यहाँ घूम नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे जो है हर टाइम कहीं बारिश हो रही, कहीं गर्मी हो रही है, और वहां तो मस्त कश्मीर की वादियों में घूम रहे हो। चलो, ऐसा मत सोचो, मैं 3 महीने में डल लेक के पास ही रहा हूँ, ठीक है, और डेली वहीं डल लेक पे ही हम शाम को चाय पीते थे। खैर, सर जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो सिंधर जाना। अच्छा चलो, अब ये बता दो, चलो अब जो है, अब घूम ही चुके हैं तो इसका आंसर ही बता दो। वीटी ग्राफ कैसे बनेगा बताओ, कैसा बनेगा? ऐसा मत किया करो, पता है, देखो मैं सही सच्चाई बताता हूँ, यहाँ पे तुम सीखते हो, लेकिन जो मैं होमवर्क देता हूँ ना, उससे तुम्हारा दिमाग खुलेगा कि हाँ ये ऐसे किया जाता है, ठीक है। जब तुम एकांत में बैठ के क्वेश्चन करते हो, दिमाग उसी टाइम खुलता है। क्लासरूम में बगल में वो गाना गा रहा है, पीछे रो रहा है, पीछे वाला नाच रहा है, वो माइक पे कुछ और बोल रहा है, बगल वाला अपने दोस्त को गालियां दे रहा है, उसमें उतना फोकस नहीं बनेगा जितना घर में बैठ के एकांत में तो अपने दिमाग से सोचते हो। तो ये मत छोड़ा करो, 70% रोल इसका दिखता नहीं है वो, है ना, हिडन फॉर्म ऑफ वर्क है ये। चलो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम कैसा होता है बताओ? प्रोजेक्टाइल का हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की स्पीड कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है क्या? क्या होता है बोलो? मिनिमम हो जाती है। मिनिमम होती है। तो कैसे लिखें बताओ, क्या क्या हो जाएगा? कैसा कर्व बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा? क्या बनेगा बताओ, बोलो क्या बनता है? क्या बनेगा बता सकते हो? वेलोसिटी, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं, बताओ। एक होता है क्या, वी एक्स स्क्वायर, और ये वी वाई स्क्वायर। ये स्पीड होता है कि नहीं होता है, बोलो? अरे हाँ या ना? स्पीड हटाओ, मुझे वेलोसिटी का पूरा बताओ, वेलोसिटी का पूरा कंपोनेंट बताओ कितना? वी एक्स और क्या, वी वाई, हाँ या ना? बोलो, वी एक्स कितना होता है? कुछ याद आ रहा है कि भूल चुके हो सब कुछ? कुछ याद आ रहा है? ये सब कुछ याद है? अरे हंस रहे हो, बताओ। यस सर याद है। अब बताओ, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा बताओ? मैग्नीट्यूड क्या आएगा बताओ? कितना? वी नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर, यही तो आएगा। किसी भी कीमत पे ये लीनियर तो नहीं आ सकता, आएगा क्या? कर्व आएगा। क्या आएगा? कर्व आएगा। कितनों ट्राई किया? हाथ उठाना ईमानदारी से, ट्राई किया ऐसे? बहुत कम बच्चे हैं ये तो, है ना, कटक पाठशाला के अलावा बाकी तो सब ब्लैंक हैं पूरी तरीके से। तो ऐसे कैसे काम चलेगा, जल्दी बताओ। हाँ, कर कर गए ऐसा मत करो यार, इसे करके आना तभी मैं डिस्कस करूंगा, है ना, ठीक है। ये अगर मैं अपने हाथ से कोई क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं तो उसकी कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होती है बेटा, है ना। बाकी मैंने सारे क्वेश्चंस दे दिए थे करने को होमवर्क में, ठीक है, उन्हें तुम्हें करना है घर पे। नाम स्टार्टिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन इसी में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे प्लानर में तो कहीं दिया ही नहीं है और छोड़ते हम कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसे करके आओगे, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, ठीक है। हाँ, आज ही करा दो हम लोग करें। कहाँ करा दे बेटा, है ना, ये तो होमवर्क में करना वाला था, ऐसा थोड़ी ना चलेगा, ठीक है। अब वो तुमने किया ही नहीं है, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा बेटा, बहुत गलत बात है ना यार, ऐसे तो बुरा मुझे भी लगेगा यार। तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं बताओ? मैं 4 क्वेश्चन छुपा दूंगा ना, तुमको चीजें आसान लगेंगी, तुमको लगेगा वाह कितना मजा आ रहा है, क्लासरूम में कितना आसान आसान चल रहा है, लेकिन सच्चाई नहीं तुम्हें दिखेगी, है ना। और पेपर में सीधे बम फूटेगा, तब बोलोगे अरे सर ये रह गया था, वो रह गया था, है ना। तो ऐसा मत करो यार, है ना, ये तुम्हारे लिए रहता है। नहीं देंगे क्वेश्चन, बताओ, अगर नहीं देते वो क्वेश्चन खुद सोचो, अगर मैं जाते जाते वो क्वेश्चन नहीं लिखता तो तुम्हें पता भी नहीं चलता अच्छा ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा, पावर वर्सेस टाइम पूछा जाता है कि नहीं। जीवन तुम्हारा आसान कब? साल भर आसान, और पेपर में सीधे बम फूट जाएगा, ठीक है। तो हैंग हो गया पूरी तरीके से। ऐसे मत करो यार, है ना,
सच में मुझे बुरा ही लगेगा अगर इतना आप कराने के बाद जो है तुम लोग क्वेश्चन करके ही मत आओ, तो यार गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। तुमने 4-5 बार और ऐसे ऐसे रिपीट किया, मैं सही बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन देना ही छोड़ दूंगा, ठीक है। मैं जो है लिमिटेड क्वेश्चन ही दूंगा, फिर कोई फायदा ही नहीं ना, पता चल जाएगा कि तुम लोग जो है सिर्फ यहाँ सरकारी ड्यूटी पे आते हो, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, करते हैं हम सर क्वेश्चन। कहाँ किया बेटा, नहीं किया ना, ये किया कि नहीं किया बताओ। सर वो वाला नहीं किया पर बाकी किया सर। बाकी किया, हाँ सर। चलो उसके लिए मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ, है ना। बहुत बड़ा तुम लोगों ने मेरे ऊपर उपकार किया कि तुम लोगों ने क्वेश्चन किया, ठीक है। गलत बात है, ठीक है। सॉरी सर। मैं तुम लोग की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि होमवर्क जो है दो, ठीक है। एक चीज याद रखना, तुम्हारे लिए अगर कोई एफर्ट लगा रहा है, इंसान की रिस्पेक्ट करो ना करो, उसके एफर्ट की रिस्पेक्ट जरूर करना, ठीक है। हर उस बच्चे का जिसका सिलेक्शन नहीं भी होता है ना, एक तो सच्चाई वो होती है एग्जाम के बाद रिजल्ट जो कि पेरेंट्स देखते हैं और आसपास सोसाइटी के लोग देखते हैं, ठीक है। लेकिन हर एक बच्चे की जो मेहनत होती है ना, मैं कभी नहीं किसी बच्चे को बोलता हूँ कि बेटा तुम्हारा रिजल्ट खराब आया, सब बेकार हो गया, कोई दिक्कत नहीं यार, तुमने मेहनत करी थी, है ना। उसकी मेहनत मैं देखता हूँ, मेहनत की रिस्पेक्ट करी जाती किसी भी इंसान की, ठीक है। तो ऐसा मत करो यार, तुम्हारे लिए मेहनत करके अगर क्वेश्चन दे रहे सब कर रहे हैं और उसके बाद तुम क्वेश्चन को छुओ भी नहीं, है ना, तो फिर क्या फायदा है ना, बहुत गलत बात है यार वो। चलो चलो, सर्कुलर मोशन कहां तक हो गया था जल्दी बताओ। वी आर कंप्लीटली डन विथ वर्क एनर्जी पावर। सर्कुलर मोशन में अब ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें टुकड़ों में पढ़ाया था, मैंने तुम्हें सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स पढ़ा दी थी, हाँ या ना बोलो, पढ़ा दिया था कि नहीं पढ़ा दिया था। काइनेमेटिक्स वाला पार्ट हो चुका था, याद है। और याद करो मैंने तुम्हें फ्रिक्शन में ये भी पढ़ा दिया था, क्या बैंकिंग ऑफ रोड वगैरह जो था वो भी इसमें आएगा, वो भी मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। कार बैंकिंग याद है, बोलो। यस लेकिन मैंने कहा था मैं तुम्हें दोबारा रिपीट करके पढ़ाऊंगा, यहां पे क्वेश्चंस भी करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देख लेते हैं, ये सब तो हमारा हो गया है, ठीक है, ये पुराने इसका है, ये क्वेश्चन इसे करके आना तभी आगे बढ़ेंगे। इसको अगर करके नहीं आया अगले लेक्चर में तो तुम मेरा बहुत ही खतरनाक रूप देखोगे, फिर मैं क्वेश्चन देना छोड़ दूंगा, सही बता रहा हूँ मैं, मतलब मैं सीधे ही मेरा मूड खराब हो जाता है कि फिर मैं देखूंगा कि हाँ ये बैच रिस्पांस नहीं दे रहा है। कुछ ऐसे भी बैच है जिनको मैं इतना अच्छे से पढ़ाता हूँ कि उनको कहता है वाह सर क्या जीवन आसान चल रहा है। सच्चाई बता रहा हूँ मैं, जब पढ़ोगे ही नहीं तो पढ़ाएंगे ही नहीं, है कि नहीं। तो ऐसा मत करना यार, है ना। मतलब अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ बच्चे पढ़ने वाले हैं, होमवर्क दिए तो करके आना है, ठीक है। और एक बार मुझे पता चल गया कि 90% बच्चे क्वेश्चन करके नहीं आ रहे हैं, तो 10% क्वेश्चन देंगे सिर्फ। चलो, मोशन के टाइप हो गए थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डन हो गया था कि नहीं हो गया था, जल्दी बताओ। ये सब हो गया था, सर्कुलर मोशन के टाइप, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, कुछ क्वेश्चंस देखे हुए लग रहे हैं, कुछ याद आ रहा है सब, बोलो। यस सर। ये सब मैंने करा दिया है, ठीक है। सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये लास्ट टॉपिक था जो मैंने पढ़ाया था, कुछ याद आ रहा है। और मैंने कहा था मैं यहीं से कैच कर लूंगा, आगे जो है यहीं से उठा लेंगे, ठीक है। सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, ठीक है। चलो तो यहीं से इसको उठाएंगे, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल, तो कहीं पे भी नोट कर लेना, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर में ही हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। काइनेमेटिक्स वाला हो चुका है, याद है सबको, थीटा ओमेगा अल्फा, याद है कि नहीं याद है, यस सर। ठीक है। अगले लेक्चर में कितने बच्चे करके आएंगे जो मैंने क्वेश्चन दिया था, वीटी पावर वर्सेस टाइम, करके आओगे। हाँ सर।
चलो, सर्कुलर मोशन में हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और बाकी फोर्सेस के बारे में भी यहां देख लेंगे, ठीक है, क्लियर। यहां पे मैंने तुम्हें यहां तक ये कराया था सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इनमें से कौन सा वाला सूडो फोर्स है, कौन सा वाला, विच वन? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रहता है वो कैसा रहता है, सूडो फोर्स रहता है। क्या रहता है, सूडो फोर्स रहता है, क्लियर है। दोनों में क्या फर्क था, बताओ क्या फर्क था, बताना चाहोगे, बोलो। अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है किसी सर्कल में, इस तरीके से किसी सर्कल में घूम रहा है, और ऑब्जेक्ट का एफबीडी अगर बाहर की फ्रेम के रेस्पेक्ट में बनाओगे, जैसे कार है, अगर कार का एफबीडी अगर हम बाहर की फ्रेम पे बनाए, मतलब कि ऑब्जर्वर कहां है, बाहर है, ऑब्जर्वर ए बाहर है। अब बताओ क्या लगता है, कार क्यों घूम पा रही है, बताओ। सेंट्रीपेटल फोर्स कहां लग रहा होगा, क्या लगता है, बताओ। सेंट्रीपेटल फोर्स कहां लगेगा, सेंट्रीपेटल लगेगा, अंदर लगेगा, हाँ या ना, सही है कि नहीं। तो कार का जो फ्रिक्शन है, मतलब टायर अगर नहीं होते तो ये गोल गोल घूम ही नहीं सकते, तो सेंट्रीपेटल फोर्स कितना है, mv²/r, हाँ या ना, बोलो। तो इधर क्या लगाना, सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है, ये सेंट्रीपेटल फोर्स है। सेंट्रीपेटल फोर्स बाहर फ्रेम पे लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स आएगा तो उसकी वजह से क्या आएगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आएगा, हाँ या ना, बोलो। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हमेशा कहां लगता है, बताना। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन अंदर लगता है। अब बताओ हमें फोर्स कहां फील होता है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कि उसके अपोजिट, बताओ, ठीक है। और जो फील होता है वो रियल होता है कि सूडो होता है, बताओ क्या होता है, रियल सूडो होता है ना, हाँ या ना, है कि नहीं। चलो अब बताना इसके रेस्पेक्ट में क्या लगेगा, इसके रेस्पेक्ट में, बोलो, इसके रेस्पेक्ट में। जैसे मान लेते हैं सपोज कोई ये ले लिया, मैंने टेंशन ले लिया, इस तरीके से टेंशन, इस तरीके से टेंशन अंदर लग रहा है ना, इस तरीके से। अब बताओ यहां पे क्या लगाओगे तुम, यहां पे क्वेश्चन लिखोगे कि ये टेंशन की वजह से फोर्स आया, कौन सा, बताना। यही टेंशन क्या है, यही टेंशन तो इसे खींचेगा। मान लेते पहिया नहीं है, कार में पहिया नहीं है, तुम किसी बॉब को घुमा रहे हो किसी थ्रेड से, तो बताओ अगर किसी बॉब को ऐसे घुमाओगे तो उस थ्रेड में टेंशन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। अब बताओ अगर बहुत तेज घुमाओगे तो क्या वो थ्रेड टूट नहीं जाएगा, मानते हो कि नहीं मानते हो। तो वो थ्रेड टूट सकता है। अच्छा वो थ्रेड क्यों टूट रहा है, क्योंकि उसमें टेंशन आ रहा है, वही तो ये फोर्स है सेंट्रीपेटल, सही है कि नहीं, बोलो। अगर इसमें डाउट आता है तो उसको छोड़ दो, इसको मत लिखो तुम, है ना। तुम सीधे बताओ क्या ये वही फोर्स है, mv²/r, हाँ या ना, है ना। तो यहां पे क्या लिख सकते हो, टेंशन किसके बराबर हो गया, mv²/r। यहां पे ये कौन सा फोर्स है, यहां पे टेंशन कैसा फोर्स है, बताना। सेंट्रीपेटल है, कैसा है, सेंट्रीपेटल। इनको मैंने सॉलिड लाइन से बनाया क्योंकि ये रियल एफबीडी है, रियल विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। ये एफबीडी इसमें एफबीडी किसके रेस्पेक्ट बनता है, एफबीडी बनता है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। ये रियल एफबीडी है, रियल एफबीडी, रियल एफबीडी। अब बताओ अगर हम इसके अंदर बैठ जाएं, कार के अंदर, अब हमें क्या लगेगा, बताओ। अगर हम कार के अंदर बैठ जाएं तो क्या लगेगा, बताओ। मान लेते धागे से इसके इस तरीके से घुमा रहे हैं, है ना। यहां पे क्या लगेगा, यहां पे। अब यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगता है, बताना। अगर ऑब्जर्वर गाड़ी के अंदर बैठ जाए, ऑब्जर्वर गाड़ी के अंदर बैठ जाए, ठीक है, तो वो क्या फील करेगा, बताओ कि उसको कहां फोर्स लग रहा है, बाहर की तरफ, कितना, बाहर की तरफ, mv²/r, सही है कि नहीं, यस सर। एनी डाउट। नो सर। तो यहां पे भी वही बना सकते हो क्या। यहां पे हम क्या बना रहे थे, यहां पे एक्चुअली हम ये लिख रहे थे क्या, टेंशन इज इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना, mv², ये कितना, इतना आ गया, सही है कि नहीं, क्लियर है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल कौन सा है, बताओ। सेंट्रीफ्यूगल डॉटेड लाइन से क्यों बनाया, बता सकते हो, कोई बता सकता है डॉटेड लाइन से क्यों बनाया, क्योंकि सूडो है, कैसा है, सूडो। ये कैसा फोर्स है, ये वाला, ये रियल है, कैसा, रियल फोर्स। और ये कैसा है, दोनों में से जो भी बना दो तुम्हारा आंसर हमेशा सही आएगा, गारंटीड, ठीक है। हाँ दोनों एक साथ मत बना देना, पता चला ये भी बना दिए, वो भी बना दिए, सब बना दिए, ऐड कर दिए ना,
अनशंट कुछ भी कर दिए। यहां पे क्या फील आएगा, यहां पे टेंशन ने किसको बैलेंस कर दिया बताओ, टेंशन इज बैलेंस बाय कितना, बैलेंस बाय बताओ। तो यहाँ पे ये नहीं लिखा जाता सेंट्रीपेटल, फिर ऐसे नहीं लिखा जाता, इसमें बस फील किया जाता है कि हाँ ये जो है हमारा सूडो फोर्स इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। वरना गलत होने के चांस होते, गलत उससे भी नहीं होगा। टेंशन किसके बराबर हो गया बताना, टेंशन, इसमें ये लिखा जाता है कि टेंशन को किसने कैंसिल कर दिया, एम वी स्क्वायर बाय आर, और सब कुछ इज इक्वल टू 0, तो कितना हो गया एम वी स्क्वायर बाय आर। तब भी टेंशन की वैल्यू एम वी स्क्वायर बाय आर आएगी और ऐसे भी आएगी, बस एफ बी डी का फर्क है। लेकिन रियल एफ बी डी कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अगर क्वेश्चन में एफ बी डी आएगा तो सेंट्रीपेटल फोर्स लेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल, हाँ ठीक है। लिख लो कहीं पे, इन केस ऑफ एफ बी डी, in case of FBD we will draw centripetal forces, in case of FBD we will draw centripetal forces, ठीक है। शायद तुमने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, देखे है ना डेथ लेवल वाले, तो वो मैं अब कराऊंगा, ठीक है। नोट कर लिया, यस सर। आगे बढ़े, नो सर, नो सर। ठीक है। कौन कौन सी पाठशाला प्रॉपर कंप्लेंट देना चाहती कि वहां पे बहुत डिस्टरबेंस है, हाथ उठा दो आराम से, बगैर डरना नहीं कभी, ठीक है। हाथ उठा दो कि हमारे क्लासों में बहुत डिस्टरबेंस है। रायपुर पाठशाला, और रायपुर के अलावा कौन कौन सी जहां बहुत डिस्टरबेंस है, रायपुर है, राउरकेला को तो पर्सनली देख रहा हूं मैं। रायपुर पाठशाला, बताओ बेटा क्या डिस्टरबेंस है, आराम से बताओ क्या डिस्टरबेंस है, बता दो। क्लासरूम में क्या डिस्टरबेंस है, बताओ बताओ। सर हल्ला बहुत होता है। हल्ला बहुत होता है, यस सर। आपके एक सीआई हैं वहां पे, क्लासरूम इंचार्ज हैं, नो सर। कोई है ही नहीं। सर थे वो, लेकिन अभी चले गए हैं। अच्छा, क्या करें, क्लासरूम मॉनिटर बनाए, नो सर। नहीं बनाए। कौन हल्ला, हल्ला किंग कौन है इसमें से, कौन है हल्ला माफिया, बिल्कुल पीछे है क्या कोई। बॉयज। अच्छा बॉयज, यार ये तुम लोग क्यों ऐसा काम करते हो यार, हल्ला एमबीबीएस में जाके करना ना, है कि नहीं। रिजल्ट के दिन जो है ना, तुम्हारे घर वाले हल्ला कर रहे होंगे और तुम ऐसे शांत बैठे होगे इस तरीके से। सर हम्म, सीआई आ गए। हाँ बात करो। हेलो, हाँ जी सर। सर ये कंप्लेंट आ रही है, बच्चे हल्ला कर रहे हैं, जो लड़के हैं, है ना, मतलब देखने में लड़के लग रहे हैं वो, है ना, ये हल्ला बहुत करते हैं, ऐसा क्यों, सर सही आइडेंटिफाई किया है आपने, है ना। और आज क्लास कंबाइंड बैठी है, दरअसल उस रूम का रिसीवर खराब था, हाँ, तो दोनों क्लास को सर कंबाइंड बैठाया गया है। हम्म, थोड़ा क्राउड ज्यादा आया है, तो ये अरे नहीं, यहाँ 500 का बैच चलता है कोटा में, किसी की दम नहीं, कोने पे बैठा बच्चा जो है उसकी दम नहीं मेरे सामने बोल दे, है ना। ये लोग सर अपने आप को न्यूटन और आइंस्टाइन दोनों मान चुके हैं। अरे तो ये तो हर इंसान मानता है, सिंपल सा है, जो भी हल्ला कर रहा है बच्चा, ठीक है, जी सर। उसको जो है प्रॉपर उसको वहां पे खड़ा कर दीजिए, मुझे दे दीजिए, मुझे सौंप दीजिए, उसका शिकार मैं करूंगा पर्सनल लेवल पर, ठीक है बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो जो है ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा यार, है ना, बोलो क्यों छोकरों, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई।
हल्ला काटने में तुम्हें ऐसा लगता है हमें कि स्वैग हो रहा है मेरे, देखो मैंने हल्ला काट दिया, लेकिन दुनिया तुम्हें गधा मान रही है, समझे? ऐसा लगता है, ये बिलीव मत करो। खुद देखो 10 साल पहले तुम्हारी फोटो, अभी की फोटो, और तुम अभी की फोटो देखोगे 10 साल बाद देखना, तुम कहोगे यार हम पहले कैसे। चलो मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं? ऐसा मत करो यार, अपनी थोड़ी इज्जत बना के रखो। बताओ, हर जगह से आ रहा है कि जितने भी पाठशाला में लड़के हैं वो बिल्कुल तांत्रिक बाबा बन गए, वो हल्ला काट रहा है। अरे बाहर रोड पे जाओ, है ना, हल्ला काटना है, बिल्कुल वहां पे अपनी टी शर्ट उठा के ऐसे नाचने लग जाओ, पागल हो जाओ, है कि नहीं? क्लासरूम में तो पढ़ने दो, है कि नहीं? क्लासरूम हल्ला काटने की जगह नहीं है। बाहर रोड पे जाया करो ना, जैसे लंच हुआ करे, जैसे छूटा करो, तुरंत बैग वैग रोड पे फेंक दिया करो, ट्रैफिक जाम कर दिया करो, वहां ऐसे टार्जन की तरह खड़े हो जाया करो, ठीक है? पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल दो, क्लासरूम में मत करो, ठीक है? बोलो भाई, ऐसा मत करो यार, मुझे अच्छा नहीं लगता यार, है ना? जिस भी बैच में जाओ वहां पे जो है लड़के नाक कटाएं, है ना? मैं भी तुम्हारी कौम का हूं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, हल्ला मैंने भी काटा, पहले काटा बाद में काटा, पढ़ते टाइम ड्रॉप ईयर में नहीं काटा, यही फर्क था। उस समय का पेशेंस है बस, 1 साल का पेशेंस, 1 साल का भी नहीं, गिने चुने 8 महीने जो होते हैं पढ़ने वाले, उस टाइम का पेशेंस है। उसके बाद तुम एमबीबीएस में जाना, तुम इतना हल्ला काटना कि वहां जो है मरा हुआ पेशेंट जिंदा हो जाए, ठीक है? ऐसा हल्ला काट देना, ठीक है? बिल्कुल टारजन बन जाना। ये अभी तो पढ़ने दो। चलो आगे बढ़े। ये सब कुछ क्वेश्चंस थे, है ना? पता आज का पूरा टाइम जो है ना, 30% टाइम गया है हल्ला आइडेंटिफाई, हल्ला के लिए समझाना, हल्ला हल्ला हल्ला, 30% टाइम इसमें गया लेक्चर। बताओ, सोचो ड्रॉपर ड्रॉपर बैच की ये बात है। बताओ, ड्रॉपर के बच्चे को, बूढ़े बाबा को बताना पड़ रहा है हल्ला नहीं काटना है, अब तुम बुढ़े हो गए हो। बताओ, तुमसे सही 11th वाले होता, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो शांति से बैठ के पढ़ते हैं, एक क्लासरूम से कंप्लेंट नहीं आती कि सर हम पढ़ते हैं, इत्मीनान से पढ़ते हैं, है ना? डॉक्टर नहीं बनोगे बाबा, नीम हकीम बन जाओगे, झाड़ फूक करोगे। चलो, अब बॉल ऑफ मास, ये सब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है? मैं होमवर्क में दे रहा हूं, करके आओगे? आरपीएम समझते हो, रिवोल्यूशंस पर मिनट, फ्रीक्वेंसी की ओमेगा है, क्या है बताओ? बोलो लड़कों, जो देखने में लड़के लग रहे हैं, बताओ, जो लड़के दिख रहे हैं। सर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ना, चलो चलो, ये घर से करके आना, ठीक है? ऐसा मत करो यार, ऐसा बहुत गलत बात है, इसे अभी करके बताओ, फटाफट करो। सर ये अमरावती पाठशाला में सर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है सर, कुछ भी दिख नहीं रहा है सर बोर्ड पे का। कुछ भी नहीं दिख रहा है? नहीं सर, 2 दिन से सर चालू है। ऐसे से पहचान रहे हो? कैसे पहचान रहे हो ऐसे? हाँ सर, ऐसी ऐसे ही है, आंखें धुंधली करके ऐसे से, ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के देखा करो क्या दिख रहा है ना? पकड़े नहीं जाता सर। कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा ब्लर्ड है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। हाँ सर, क्वेश्चन बराबर नहीं दिख रहा है। अच्छा, बराबर नहीं दिख रहा है, टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है। नहीं सर। चलो मन की आंखों से देखो, और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है? वहां पे हेल्प डेस्क पे डालो, नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क का इशू है ना, इस तरीके से बोलते रहो जब भी, है ना? हो गया?
करो। किधरों का हो गया, हाथ उठाओ। हो गया, चलो। फिर ये दिक्कत आ गई, बताओ। ये बताओ, अगर इसे गोल गोल घुमाओगे ऐसे, इस तरीके से, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगेगा बताओ? mv²/r है कि नहीं? बोलो। टेंशन यहां T और वही टेंशन यहां T, और वही टेंशन किसको बैलेंस करेगा? mg। सही कि नहीं? बोलो। तो यहां पे बताओ, अच्छा स्मॉल m कौन सा? अच्छा कैपिटल m है। यहां पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किसको बैलेंस कर रहा है? mv²/r इज इक्वल टू टेंशन T, और वही टेंशन यहां किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। एक ही लाइन में आंसर आ गया। सही कि नहीं? बोलो भाई। तो यहां पे स्पीड पूछा, बता स्पीड यहां पे। अच्छा mv²/r को m⍵²r भी लिख सकते थे, हाँ या ना? लिख सकते थे कि नहीं? जल्दी बोलो, याद आ रहा है कुछ? अरे कुछ याद है? v = याद है? बोलो। यस सर। तो यहां से ओमेगा कितना आता बताओ? ω² = mg/mr, है ना? ओमेगा कितना? mg/mr, है कि नहीं? का रूट। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 2πν। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई बताओ? है ना? ऐसा कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विच वन इज करेक्ट बताओ, कौन सा वाला? आर की जगह एल ले लेना और कुछ नहीं। आंसर ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एल और आर एक ही है। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? इसमें फील आना चाहिए प्रॉपर कि हाँ इस तरीके से घुमा रहे हैं और ये इस तरफ है कि नहीं? टाइम होता तो मैं तुम्हें पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता। एक रॉड में इधर ऊपर एक ब्लॉक ऐसे थ्रेड से बांध दो, नीचे कर दो और गोल गोल घुमाओ, उसको बैलेंस कर देगा। ठीक है? इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको इस तरफ खींचेगा, टेंशन यहां इसको बैलेंस करेगा, और ये इसको mg को बैलेंस करेगा। ठीक है? क्लियर है कि नहीं? आर को एल भी लिख सकते हैं ना हाँ सर? वो जो mg में mr है वो आर एल हो जाएगा ना किसको बेटा? सर? वो रूट mg/mr है ना? mg बाय कहां पे? सर लास्ट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π। r को l ना, l। यस सर। हाँ वो देखो ना मैंने लिखा है ना? यस सर। ठीक है? ठीक है? ठीक है? यस सर। नोट हो गया? नोट हो गया? नो सर। चलो कितना टाइम हो गया जल्दी बताओ। चलो अब ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आज। तुम लोगों ने जो है पूरी एनर्जी इसी में लगवाई। एक तो हल्ला कांड, दूसरा क्या क्वेश्चन नहीं किया। ठीक है? तौबा तौबा पूरा मूड खराब कर दिया। चलो क्वेश्चन दे करके आना, ये सब करके आओगे? हाँ या ना? सर पीछे वाले में सेंट्रीपेटल क्यों नहीं लगा? कहाँ पे? टेंशन सेंट्रीपेटल ही तो है। यही तो बैलेंस कर रहे थे कि टेंशन को बैलेंस कर दिया इसने, हाँ या ना? वही तो कर रहे थे। और कर क्या रहे थे? या तो लिख दो T = ma, तब भी वही आएगा, है ना? यस सर। या सेंट्रीफ्यूगल से बैलेंस को तो उसमें अच्छा फील आता है, बैलेंसिंग वाला फील आता है। ठीक है? यस सर। ठीक। इसे करके आना। ठीक है? इसमें फोर्सेस ऑन मास आर विद रेस्पेक्ट टू अर्थ बनाना एक अलग,
और दूसरा बनाना विद रेस्पेक्ट टू मास। ठीक है, चलो इतना ही करके आना, करके आ जाओगे। सर एक क्वेश्चन डाउट है सर, सिर्फ ग्राफ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, चलो बाकी लोग जा सकते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, डाउट वाले बचेंगे, बाकी लोग जा सकते हैं। बताओ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो डिलीट कर दिए मैंने, बताओ सर, जो एक ग्राफ था, कौन सा। ग्राफ वाला में, इसमें नहीं सर एक्स्ट्रा। नहीं, इसमें तो डिलीट कर दिया मैंने, ऐसे बोलना पड़ेगा। ठीक है, बताओ, बोलना पड़ेगा। सर मतलब क्वेश्चन में था कि 5 ग्राफ दिए हैं और इनमें से कौन सा फोर्स वाला ग्राफ करेक्ट है, वो वाला क्वेश्चन पूछा था। फोर्स वाला, अच्छा, लास्ट लेक्चर के स्लाइड में आया था वो। लास्ट, हाँ सर। कौन सा स्लाइड नंबर बता सकते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में था ना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन ऊपर से कौन सा नंबर, अच्छा ग्राफ दिया है ना, ग्राफ 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 ग्राफ, PYQ है क्या बेटा। हाँ हाँ, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है ना, सर पोटेंशियल एनर्जी दिया है, उसका फोर्स बनाना है ना बेटा। ये बताओ, ये तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी है ना। F क्या होता है, -du/dx, हाँ या ना। स्लोप का नेगेटिव, सही है कि नहीं। तो क्या बनाएंगे बताओ, F इज इक्वल टू -du/dx, है ना। तो कितना हो जाएगा बताओ, इसका स्लोप, ये स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा, नेगेटिव, तो कहाँ बन जाएगा, नीचे, सही है। स्लोप 0 है, फोर्स भी 0 आएगा, तो ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पे स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, तो फोर्स कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बताओ कौन सा, इस कौन सा थर्ड वाला क्यों होगा, उसका स्लोप का नेगेटिव होता है ना ये तो, है ना। हाँ, सर हमारा भी बैच चल रहा, हम्म, DPP नंबर 5 में थोड़ा डाउट है। विच वन, वर्क एनर्जी पावर, DPP नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 7। वर्क एनर्जी पावर का। हाँ अभी मैं एक ही क्वेश्चन अभी बता पाऊंगा, बाकी जब वो वाला स्लॉट लगेगा 11 बजे वाला तभी पूछना। ठीक है, ठीक है सर। DPP नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। 7 हम्म, हाँ ये कर लो। U इज इक्वल टू x²/3 - 9x²/2 + 20x। ठीक है, du/dx माइनस का। ठीक है, कर दो। क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम ना, है ना। स्टेबल कब आता है बताओ, U' को करो 0, कितना 2x/3, है ना। अच्छा स्क्वायर में है ये सब, ठीक है, -18x/2, है ना, इज इक्वल टू 0, नहीं 20 है ना, +20। सर ये 20 आएगा ना। हाँ हाँ, तो x के वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा। अब इसको डबल डिफरेंशिएट करके देख लो कितना आता है, 2/3 -18/2, है ना। नेगेटिव ही आ रहा है ना, नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब है स्टेबल पूछ रहा है ये। स्टेबल पूछा है ना सर। एक मिनट, कुछ गलत किया क्या हम लोगों ने। 18 सही है, ये 9 भी सही है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, स्टेबल में तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, हाँ और कुछ नहीं दिया है ना। नहीं
और ये नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव तो आ नहीं रहा है। वही नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, स्टेबल आ ही नहीं सकता इसमें, ठीक है। इसमें सिर्फ ये वैल्यू ही आ रही होगी, है ना। इसको इक्वल टू 0 करके x की एक फिक्स वैल्यू आ रही होगी, आ रही कि नहीं आ रही है? x की वैल्यू तो सही आ रही होगी, है ना। हाँ ये काट देना, स्टेबल नहीं आएगा इसमें, ठीक है, बस इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो हाँ हेलो बेटा, अब नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे, ठीक है। सर एक क्वेश्चन बस। प्लीज बेटा, इसके बाद क्लास कर जाती, क्लास जो है ना वो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे दूसरी क्लास लग रही होगी, ठीक है। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे, ठीक है। हाँ सर। चलो क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। ओके बेटा, बाय बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज।